पिछली वाली। चंचल जी, आज आपको क्वेश्चंस क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट है, बैठ रहा है? कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने बोला ना कि भावना बानी चाहिए 7वें माले पे हो कि 10वें माले पे हो कि साधु हो कि नहीं हो। आज अचानक मेरे यहाँ हमारा साहब पधारे तो मैं बहुत वो हो गई। कौन से फ्लोर पे हो आप? मैं 7th फ्लोर पे हूँ। हमारा साहब तो 10-10, 15-15 फ्लोर चढ़ जाते हैं। उनको भी पता है, उनको भी पता है श्रावक की एक पदवी होती है, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। साधु लोग भी श्रावक की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो 14, मतलब मैंने ऊपर ऊपर वाले घर वाले लोग देखे हैं कि हमारा साहब खुद चलते हैं और जाते हैं। बेसिकली वही तो हमको तारते हैं, राइट? प्रिटी गुड। सो आपको श्रावकपना समझ में आ रहा है? द बैलेंसिंग बिटवीन मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग। बिल्कुल बहुत। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र दीदी। या टेल मी दीदी। मैं पूछ रही थी, जैसे आप लास्ट टाइम आप बोले ना कि वो जो साधु था वो फिर वापस श्रावक बन के बदला लेता है। हाँ, तो साधु बन सकते हैं वापस श्रावक? आपको पता है छेदोपस्थानिक चारित्र मैक्सिमम 108 टाइम्स आ सकता है। ओके दीदी, चारित्र 5 तरह के होते हैं। ये 25 बोल के अंदर भी आखिरी वाला जो देखोगे ना, 25वां जो बोल है लास्ट, उसमें चारित्र 5 आते हैं। चारित्र 5 का मतलब होता है साधु के 5 चारित्र होते हैं, यथाज्ञात और ऐसे होते हैं। हमारे जो साधु हैं आज की डेट में, जो पहले छोटी दीक्षा लेते हैं, बाद में बाद की दीक्षा को बड़ी दीक्षा जिसको बोलते हैं, उसको छेदोपस्थानिक चारित्र बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड है। छेदोपस्थानिक चारित्र एक भव में 108 बार आ सकता है। तो मैंने भी एक बार कंचन आंटी से सवाल पूछा था कि आंटी, यदि मैं दीक्षा ले रही हूँ, फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, फिर मैं दीक्षा ले रही हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं ऐसी हरकतें बार बार कर रही हूँ, क्यों कोई मुझे बार बार दीक्षा देगा और मतलब करेगा? तो आंटी कहती है ये मैक्सिमम 108 है ना। मान लो ये सेकंड, वो उस आर्य की बात सोचो। पहले आर्य ऋषभदेव भगवान जो पहले तीर्थंकर थे ना, उनके टाइम की बात सोचोगे ना, तो इतना बड़ा उन लोगों की लाइफ थी, हजारों साल इतने बीत जाते थे। तो उसमें 108 भी आ सकता है। आजकल 108 जितना तो नहीं देंगे, पर 4-5 बार आप दीक्षा लेके गिर जाओ, दीक्षा लेके गिर जाओ, दीक्षा लेके गिर जाओ, कोई ना कोई और रीजन से आपको दे दिया जाएगा। यस दीदी, आचार्य भगवंत का ये प्रोगेटिव है टू डिसाइड वेदर आई वांट टू गिव हिम दीक्षा और नॉट। ओके, वो आपके रीजंस देखेंगे कि आप साधुपने से क्यों आप गिरे, क्या आप अभी वापस संभले हो कि नहीं संभले हो, क्या आप में वापस साधुपना पालने की इच्छा है कि नहीं है। डिपेंडिंग ऑन दैट दीदी आचार्य आपको फिर से दीक्षा दे देंगी। और एक बार नहीं, अभी 108 नहीं भी होता है तो भी 4-5 बार तो वैलिड रीजन होने पे आराम से देंगे। ठीक है दीदी? ओके दीदी, इफ यू हैव एनी डाउट। नहीं, मैं बोल रही हूँ जनरली ऐसे कोई छोड़ देता है फिर वापस साधु बन जाता है तो अपने अच्छा नहीं, उसको लुक डाउन नहीं करते हैं कि ऐसे कर रहा है। हम लोग लुक डाउन करते हैं, पर तीर्थंकर के टाइम में भी होता था, हर टाइम होता है, तो हर जगह होता है। इतना ज्यादा, मैं वही तो बोल रही हूँ, इतना राग द्वेष मत करो। वो यदि वहां तक चला गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या पता उसको सम्यक दर्शन स्पर्शा होगा, वो उस लेवल तक गया होगा, बाद में चारित्र मेंटेन नहीं कर पाया होगा, गिर भी गया होगा, तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष चला जाएगा। तो उस अपेक्षा से तो वाई आर वी जजिंग देम? हम कितनी बार साधुपने से गिरे हैं, हम कितनी बार श्रावकपने से गिरे हैं, देखो ना। महावीर स्वामी भगवान भी खुद की, महावीर स्वामी भगवान की लाइफ देखो। नायसार के भव में सिर्फ श्रावकपना पाला, साधु नहीं बने। उसके बाद देव भव के बाद वो मरीचि के भव के अंदर उन्होंने श्रावक के बाद साधुपना पाला, पर साधुपना नहीं पाल के वो भी तो गिर गए ना, वो साधुपने से गिरे ना। ही इज द सेम केस एज, फिर जाके बहुत भवों के बाद संभले और वापस आके जाके मोक्ष गए। तो आप सोचो, यदि आप मरीचि के टाइम पे होते तो क्या आप मरीचि को इंसल्ट करते हैं? क्या ऋषभदेव भगवान ने मरीचि की इंसल्ट की, लुक डाउन किया? तो ये सब चीजें आप सोचोगे ना दीदी, इट्स नॉट वर्थ लुकिंग डाउन ऑन पीपल। आप जब ऐसे साधु को देखते हो ना जो भावों से गिर जाए,
तो भी दया से भर जाओ और ये चेक करो कि मैं तो श्रावक पने से नहीं मतलब खुद की सोचो ना, क्या मैं तो नहीं मतलब एम आई स्टिल इन माय श्रावक पना? सामने वाला आदमी साधु पने में नहीं है, समझ में आता है क्या मैं श्रावक पने में हूँ? खुद देखो ना, अपनी निरीक्षण करो। ओके दीदी? ओके। या। अभी ज्ञाता धर्म पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्ञाता धर्म कथा also has a lot of श्रावक story. या My point तो again है, पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 इज वेरी वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। yes. तो अभी आप श्रावक पने को डिकोड कर पा रहे हो दीदी? या ओके, बिकॉज जो पहले ये सब स्टोरीज वाली पढ़ता ना, ज्ञाता धर्म कथा और उपासक दशा और ये सब, लोगों को लगता है ये स्टोरी बुक्स हैं और कितनी मतलब इसमें क्या मजा आता है। नाउ दैट यू, आपको ये श्रावक के जो एंगल्स में भेद आते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा क्यों श्रावकों की स्टोरी बोली गई है। एकदम और ज्यादा क्लियर हो गया। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान, जैसे मैं क्लियरली आप लोग को क्या बोल रही हूँ कि संसार में जाके जो करना है करो, अटैक करना है अटैक करो, मतलब युद्ध कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में रिटेलिएट करना है कर सकते हो। महावीर स्वामी भगवान हिंसा की परूपना कर ही नहीं सकते हैं, तो वो मुंह से नहीं बोल सकते हैं अच्छा ठीक है श्रावक तुमको अलाउड है, ये नहीं बोल सकते हैं, राइट? सो वो ऐसे बातों बातों में स्टोरीज के चारित्र से क्या बोल रहे हैं कि केड़ा राजा नागनतुआ ने युद्ध किया और उसका श्रावक पना टिका, ठीक है, स्टोरीज के माध्यम से बता रहे हैं। तुम उसको डिकोड नहीं कर सकते हो, तो याद रखना साधु भी तुमको ये डायरेक्ट वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है यू आर अलाउड टू यू नो कॉकरोच मारो या वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के वॉशिंग मशीन में कपड़े धो, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि जाले निकाल सकते हो तुम अपने घर के, वो ये नहीं बोलेंगे। ये आंसर्स तो आपको एक श्रावक ही दे सकता है, डायरेक्टली मुंह पे बोलेगा कर लो ना भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको, राइट? कि मेरी तरह मैं आपको इजीएस्ट तरीके से बोल सकती हूँ। मैं बोल दूंगी कंचन आंटी के पास या किसी के पास भी जो श्रावक पना पाल रहा है और श्रावक पने को समझता है ना, वो तुमको क्या बोलेगा, कर लो ना यार, इट फॉल्स अंडर योर ज्यूरिडिक्शन, कर लो, तुम्हारे व्रत पचखान नहीं है तो आराम से कर सकते हो। ओके, पर माराथा के पास सेम क्वेश्चंस लेके जाओगे, वो तुमको ऐसे कंफ्यूजिंग आंसर देंगे ना कि तुमको नहीं समझ में आएगा। वो कंफ्यूजिंग नहीं है, दे डोंट वांट टू, वो हिंसा की परूपना नहीं कर सकते। ये खुद अपना डिकोड करो। हाँ, खुद डिकोड करना पड़ेगा, और डिकोड करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए मैं आपको डिकोड करके दे रही हूँ। मैं आपको आगम को डिकोड करके दे रही हूँ कि ये श्रावक पना कितना कितना अलाउड है। ओके दीदी? ठीक। तो अभी आप यदि श्रावक के कुछ भी स्टोरीज पढ़ोगे ना, तो आपको खट से समझ में आ जाएगा अच्छा व्हाई वाज ही सेइंग। पहले जब मैं स्टोरीज पढ़ती थी ना श्रावक की, तो आधा चैप्टर वाज जस्ट डिस्क्राइबिंग हाउ रिच दे आर। वो उठे, उन्होंने बलिकर्म किया, मतलब नहाने गए और पहले ये इससे घस के नहाए, फिर इससे घस के नहाए, फिर कपड़े पहने, फिर आभूषण पहने, फिर 4 घंटे वाला रथ पे आरूढ़ हुए, फिर गए। अरे भाई, और माला पहनी। मैं बोल रही हूँ why are you describing, I mean I don't want to listen to what how they got up and got ready and कौन से वस्त्र पहने और कैसे कलर के वस्त्र पहने, कौन सी क्वालिटी के वस्त्र पहने। I am not interested. Why was it given? Trying to tell you, you are a Shravak, you can wear all those rich clothes if you have. बल्कि पढ़ के अच्छा लगता है सुन के। हाँ हाँ, तो आप यदि श्रावक के बारे में सुनो तो आपको लगेगा कि जैसे तुंगलियापुर के श्रावक, वो अपना जो धन था दुगना तिगना करने में एक्सपर्ट थे। तो नाउ यू डोंट फील गिल्टी कि भैया मैं पैसे कमा रही हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हाई एम आई अर्निंग, व्हाई एम आई रिच। सो गुड, यू कैन अंडरस्टैंड श्रावक के रूल्स जो अप्लाई होते हैं करो, ठीक है? ठीक है। एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चन? शोभा जी, यू हैव क्वेश्चंस? पूजा, यू हैव क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है? इतना फल लेके आए हैं। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग अभी पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं, और महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है। तो हम ऑलमोस्ट मोक्ष मार्ग में परफेक्ट हो चुके हैं, इतना अच्छे से हमको समझ में आता है, हमको पता है माइंड से कैसे सोचना, बॉडी से क्या करना, सब कुछ हमको पता लगता है। बट चूंकि हम श्रावक हैं, हमको संसार में रहना है, हमको संसार की वजह से संसार के रूल्स बहुत अलग हैं। तो हमने पिछली बार देखा कि यदि हम बॉडी से संसार में रहते हुए हमको जो करना पड़ता है हम करना इज अलाउड बाय महावीर स्वामी भगवान। यस,
only from body, not from mind. Mind से how you gonna think like वो. तो मैंने ना ये सोच रही थी कि क्यों महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि भैया तुम बॉडी से संसार के रूल यूज करो, तुमको मोक्ष मार्ग करने के रूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों बोला? आप कभी सोचा है आपने कि महावीर स्वामी भगवान इतने अहिंसा के ग्रेट पर्सन थे, उन्होंने क्यों बोल दिया कि यार तुम तो श्रावक हो, तुम संसार मार्ग में जो करना है करो, कॉकरोच मारो ने, जाले निकालो ने, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो ने, कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम रिटेलिएट कर सकते हो या कुछ भी, क्यों बोला? Why did महावीर स्वामी भगवान do such thing? कभी सोचा है? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान को एक चीज पता है कि the world is not a good place. The world is really a bad place. Do you know that? हाँ? यूनिवर्स में एक युगलिक काल ही ऐसा है, यूटोपियन सोसाइटी है. यूटोपियन मतलब इतनी परफेक्ट सोसाइटी है कि वहां पे कुछ गड़बड़ होती नहीं है, कोई किसी को बुली नहीं करता, कोई किसी का किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, एकदम परफेक्ट सोसाइटी है, राइट? उसमें कुछ ये सब भगवान कुछ नहीं बोलते, प्रॉब्लम ही नहीं है. बट युगलिक को छोड़ के देवलोक, नरक में, तिर्यंच में मनुष्य का तो रियली बुरा हाल है. इसको क्या बोलते हैं? कर्म भूमि. कर्म भूमि का मतलब है जहाँ असी मसी कृषि से व्यवहार चलता है. असी का मतलब वेपन्स, मसी मीन्स पेन एंड कृषि इज एग्रीकल्चर. 3 चीजों से यापन होता है, मतलब वेपन्स भी जरूरी है, याद रखना. ओके? कई लोग मुझे पूछते हैं why do we need weapons? Because the world is not a good place. Please understand. चौथा, पांचवा आ रहा, थर्ड का एंड, फोर्थ आ रहा, फिफ्थ आ रहा, पांचवें आ रही की तो पूछो मत कितनी दुर्दशा होगी और पैथेटिक कंडीशन होगा, राइट? देवलोक और जानवरों की भी कंडीशन देखो. हर आदमी छोटे आदमी को बुली करने का सोचता है. ये मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ. माइनॉरिटी ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं यार मेरे को तुमको नहीं दबाना. मेजॉरिटी क्या करते हैं? कर सकते हैं ना तो सामने वाले को दबाएंगे, सामने वाले को बताएंगे मैं ग्रेट हूँ, उसका जितना खून चूस सकते हैं चूसेंगे, अन्याय करेंगे, सब कुछ करते हैं, करेंगे. ये मेजॉरिटी की बात हो रही है, राइट? तो जिन पे साथ अत्याचार हो रहा है वो आदमी क्या करे? क्या महावीर स्वामी भगवान उनके हाथ बांध दे और बोले और अच्छा बन जा? पर महावीर स्वामी भगवान जो गंदा आदमी है उसको क्यों नहीं बोलते हैं? आई गिव यू एन एग्जाम्पल. पिछली बार मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी मृग्यावती की. ओके? मृग्यावती का let me just open the story so I don't go. yeah, मृग्यावती थी, वो शतानिक राजा की वाइफ थी. ओके? तो चंद्रप्रद्योत राजा फेल इन लव विद दिस मृग्यावती एंड उसने शतानिक राजा को मार डाला और इसको बोलता है कि नाउ आई एम टेकिंग ओवर यू, मतलब आई विल मैरी यू. मृग्यावती ने झूठ बोला और बोला यस गिव मी 6 months, आई एम, मतलब मैं अभी सैड हूँ तो 6 महीने के बाद मैं सैडनेस में से निकल जाऊंगी, आई मैरी यू, आई विल इवेंचुअली कम टू यू, बट तब तक गिव मी टाइम और मेरा किला ठीक कर दो, मेरे को वेपन्स दे दो. तो वो शतानिक को लगा यार परफेक्ट, मेरी तो लाइफ बन गई, कूल. तो उसने ये सब कुछ दिया. जैसे ही हो गया मृग्यावती ने अपने किला लॉक कर दिया. मेरा सवाल ये है मृग्यावती ने माया की राइट? जब वो महावीर स्वामी भगवान के पास गई कि मुझे अभी दीक्षा दे दो, याद है मैंने आपको बोला था कि वो संवत्सरण में जाते हैं, आप स्टोरी पढ़ लेना. तो तब वो राजा को बोलती है प्लीज मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो. शतानिक राजा बोलता है ओके, शतानिक नहीं, चंद्रप्रद्योत राजा बोलता है ठीक है शादी तू दीक्षा ले ले. वो दीक्षा लेती है तो संवत्सरण में महावीर स्वामी भगवान ने ये क्यों नहीं बोला मृग्यावती को पहले तुमने माया की ना, तुम प्रायश्चित लो? क्यों ये वर्डिंग्स नहीं बोले? क्यों वर्डिंग्स नहीं बोले? एनीबडी? कोई आंसर दे सकते? क्योंकि माया उसने अपना सतीत्व बचाने के लिए. वो तो माइंड से सोचा ना चंचल जी, वो तो माइंड से सोच के कि मैं अपना सतीत्व बचा रही हूँ. बट महावीर स्वामी भगवान तो केवल ज्ञान में देख रहे हैं ना किसने माया की. माया मतलब 18 पाप स्थानक का सेवन किया. तो महावीर स्वामी भगवान तो बोल सकते थे ना कि तूने गलत किया. एक छोटे मोटे गलत लोग काम करते हैं,
वो क्या उपासक दशांग के अंदर एक श्रावक था जो पौषद में बैठा हुआ था, उसकी वाइफ अपनी मतलब 12 अपनी सौतनों को मार चुकी थी और दारू पी के रकस क्रिएट कर रही थी। तो वो जो हस्बैंड था उसने बस अवधि ज्ञान से देख के ये बोला कि तू मर के नरक में जाएगी, और तू बोला मतलब सत्य बोला। फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने उस श्रावक को पौषद में क्या बोल दिया, तुझे प्रायश्चित लेना बनता है, राइट, यू शुडंट हैव सेड दैट। वो इतना सा उसने कुछ सत्य बोला, झूठ भी नहीं बोला, फिर भी बिकॉज इट हर्टेड, भगवान बोल रहे हैं तुम प्रायश्चित लो। मृग्यावती को क्यों नहीं बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये है, सोच के देखो। पूजा देखो, सामने वाला जो आदमी है ना, जो विचित्र चंद्र प्रद्योत राजा, वो इतना बुरा है कि हस्बैंड को मार चुका है, किले को ले चुका है, वॉर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे गलत काम कर रहा है, ठीक है। उसको कोई कुछ बोलता नहीं है, क्यों नहीं बोलता, क्योंकि कोई चंद्र प्रद्योत राजा थोड़ा सुनने वाला है महावीर स्वामी भगवान की बात, राइट, कि यार ये गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दैट। सो चंद्र प्रद्योत राजा इज नॉट रेडी टू लिसन टू महावीर स्वामी भगवान और टू धर्म और टू फॉर एनीथिंग, राइट। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मृग्यावती है, ये तो छोटा पाप कर रही है कंपैरेटिवली, ओके, छोटा कर रही है, वो भी फॉर सेल्फ डिफेंस पर्पस कर रही है, ओके। मैं इसके भी हाथ बांध दूंगा, मतलब जो धर्म कर रहा है उसको और धर्म करके उसको हाथ उसके बांध दो कि भैया तुम रिटेलिएट नहीं कर सकते। हाउ वुड मृग्यावती डिफेंड हरसेल्फ, बताओ, नहीं कर सकती ना। इसलिए महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, तुम यदि श्रावक हो संसार में, you have full right to defend yourself because the world is a very bad place. Trust me, it is a bad place. It's not a good place. Okay? ये मेजॉरिटी की अपेक्षा सब बोल रहे हैं, okay? आप में से यदि किसी को लगता है नहीं मेरे साथ तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, मेरे साथ तो मैं तो परफेक्ट वर्ल्ड में थी, मेरे साथ तो कभी नाइंसाफी नहीं हुई, तो आप एक रेयर और एक्सेप्शन केस हो, ओके। याद रखना प्लीज, इस क्लास में आके हमको जलाने की कोशिश मत करना, ओके, क्योंकि हम लोगों को पता है द वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस, पीपल आर बुलिड ऑल द टाइम, ओके। ये छोटे से बच्चे तक को पता है। जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे ना, तो मैं चाइल्ड वर बोर्न ना, तो स्टार्टिंग में हम बच्चे को ना एक बड़ा रोजी सा पिक्चर देते हैं, द वर्ल्ड इज अ नाइस प्लेस, बी गुड, बी नाइस, say thank you, be good, give, you know, share your toys, share your everything. So मैंने ना अपने बच्चों को इस तरह से the world is a beautiful place, be nice, be good करके बहुत कुछ पढ़ाया हुआ था। One day my daughter comes from school and says, whatever you taught, I don't believe that now, right? Said why? Mommy, the world is, who says the world is a good place? The world is really a bad place. She was getting bullied in school. और पता है ये वो कितनी छोटी थी, I think वो 2nd या 3rd standard में थी। She really lost trust in what I said. Sir, कितने कुछ भी बोलते हो आप लोग। How is the world a good place? How is things fair? Why should I be good? Why do I have to be good? एक 2nd और 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे का ये आंसर है, पूछ लेना किसी बच्चे को जाके, they will tell you, okay? दुनिया में अच्छे काम करने वालों को कोई राय देता रहता है, अच्छे और अच्छे बनो, और अच्छे बनो, राइट? और गंदे काम करने वालों को कोई कुछ बोलता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उस गंदे काम करने वाला सुनेगा ही नहीं तुम्हारी। मोस्ट ऑफ द पार्टीज वेयर आई गो टू, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम दारू चलती है, तो यू नो देर आर ओनली 1 or 2 पीपल, मेरे जैसे लोग होंगे जो दारू नहीं पियेंगे, तो हम लोग बैठेंगे ऐसे ही, राइट? तो काउंसलिंग किसकी हो रही होगी? काउंसलिंग किसकी होनी चाहिए? काउंसलिंग मतलब राय किसको देनी चाहिए, राइट? जो पीने वालों का कि यार मत पियो, उनको लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए। बट जनरली तुम देखना काउंसलिंग किसकी हो रही होती है? जो नहीं पीता ना उसकी काउंसलिंग हो रही होती है। व्हाट इज सो रॉन्ग अबाउट दारू, right? Oh, you come from a village that people don't drink, right? Oh, you don't have money, that's why you don't believe it. अभी सब कुछ राय देना, मतलब काउंसलिंग किसकी होनी चाहिए और किसकी हो रही होती है देख लेना, तुम देखो अपने आसपास, ओके? कितनी बार आप लोग, आपके मन में कभी ना कभी तो आपने बोला होगा ना कि इट्स नॉट फेयर, व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मी इज नॉट फेयर, कभी तो बोला होगा ना, अभी नहीं, एट सम स्टेज यू वुड हैव सेड इट्स नॉट फेयर, राइट? मैं तो जब स्कूल में थी ना, मैं स्कूल की बात बता रही हूँ, आई वाज वेरी गुड विद एकेडमिक्स, मेरे को इतना अच्छे से टीचर जो पढ़ाते थे अच्छे से समझ में आता था, मैं एग्जाम में लिख के भी आती थी, बट बिकॉज आई कुड नॉट यूज द सेम लैंग्वेज एज द थिंग, बिकॉज आई हैड मेमोरी इश्यूज, आई हैड स्पेलिंग इश्यूज, अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई यूज्ड टू, मेरे को मार्क्स ही नहीं मिलते थे, आई यूज्ड टू डू सच फैंटास्टिक जॉब in my answers. Still I used to be called average or a below average in an academics, okay?
और मैं हमेशा सोचती थी इट्स नॉट फेयर, राइट? हम जैसे लोग जो मेमोरी की इश्यूज है, जिनको स्पेलिंग इश्यूज है, स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की इश्यूज हैं, बट वी आर वेरी गुड एट अदर एप्लीकेशंस, वी आर वेरी गुड, व्हाई आर वी नॉट गिवन अ चांस? व्हाई आर वी टोल्ड दैट academically you are below average, right? And I thought the world is not fair, the education system is not fair. I used to say that. कितनी बार हमने बोला है, okay? ऐसे ना आप ध्यान से देखोगे, मैंने बहुत कम लोग ही देखे हैं जो सोशल जस्टिस को समझते हैं, द सेंस ऑफ जस्टिस उनमें है, और वो ये नहीं देखते हैं कि सामने बोलने वाला क्या करता है, ओके? तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ कि मृग्यावती का पहले एग्जांपल खत्म कर देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि क्षण प्रद्योत राजा तो जो 24 पूरा गलत है, 100% गलत है, वो तो मेरी राय ले नहीं रहा, और मृग्यावती को जो मेरी राय, जो श्राविका है मेरी राय ले लिया, उसके मैं हाथ बांध दूं, ये फिर तो वो बेचारी डिफेंड भी नहीं कर पाएगी, ये कैसा सही है? ऐसे उन्होंने, इसलिए उन्होंने क्या बोला, संसार में डू व्हाट नीड डीम्स फिट। इज दैट क्लियर? सोचो कितना एडवांस हमारा धर्म है, समझ में आ रहा है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं वी डू नॉट प्रैक्टिस मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, मतलब मोरालिटी इज नॉट फिक्स्ड, कि झूठ बोला मतलब कर्म चिपक गए, माया की कर्म चिपक गए, ऐसा नहीं बोला है। क्या बोल रहे हैं? कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? चोरी की है तो कौन, किसने चोरी की, क्यों चोरी की, किस कारण की वजह से किया, किस चीज की चोरी की? यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग टू अराइव एट अ जजमेंट। माया की तो क्यों माया की, किस लिए माया की? एक और एग्जांपल देती हूँ। महाभारत में कृष्णा जो था ना, उसने कई बार छल किया, यू नो व्हाट इज छल, राइट? उल्लू बनाया सामने वाले को, राइट? एक बार वो दुर्योधन की लड़ाई हो गई भीम के साथ, उसमें गधा युद्ध थी। अब गधा युद्ध में एक था है कि कमर के नीचे यू कैन नॉट हिट, ओके? तो कृष्ण को पता था कि ये इसका बॉडी व्रज का बन चुका है, तो ये ही कैन नॉट डाई, सिर्फ जांघा में मार के ही विल डाई। तो he breaks rule and tells Bhim to kill him that way, and that is what he does. Okay? मतलब छल किया. Everybody is angry. Everybody is calling him छलिया. Everybody is saying you are breaking rules. Everybody is giving him galis. Okay? हाँ? यहाँ तक कि कृष्णा का बड़ा भाई था बलदाऊ. Okay? वो भी, उसको भी बड़ा गुस्सा है. He is total furious and he is like, how dare my own brother, उसको rules जानते हुए भी वो rules break कर रहा है. This is very bad. He is super angry. Okay? कृष्णा क्या बोलता है आपको पता है? उसको अपने भाई से बहुत प्यार है। पहले तो ये समझो कृष्णा लव्स हिज ब्रदर, स्टिल पता है क्या बोलता है वो? कहता है कौरव 100% छल करते हैं, 24/7 छल, जब से पैदा हुए हैं पांडव तब से षड्यंत्र पे षड्यंत्र रख रहे हैं, किसी तरह से ये मर जाएं, राइट? अरे चीर हरण कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ बाकी नहीं बचा, तो उनको कोई गाली नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे ही गंदे के गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि उनको कोई क्या गाली देगा, क्या पिन पॉइंट करेगा कि क्या क्या गलती करती हो, राइट? मैंने एक छल कर दिया तो मेरे नाम के आगे छलिया लगा दिया, लाइक मेरे को एक्यूज करते हो, राइट? जस्ट बिकॉज आई हैव डन सम छल। यदि मैं ये छल नहीं करूंगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, राइट? ही नोज दैट, राइट? सो आई एम यूजिंग छल, छलिया बोलना। सी लुक एट कृष्णाज एटीट्यूड, बोलना है तो बोलो। आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी एंड आई एम नॉट अपॉलोजेटिक, मतलब मैं सॉरी भी नहीं बोल रहा हूँ कि सॉरी नो मैंने छल किया, आई एम वेरी सॉरी। इज ही अपॉलोजेटिक? आप और मैं यदि हम एक वायलेट करेंगे ना मोक्ष मार्ग के रूल्स को, छल करेंगे, क्रोध करेंगे, मान करेंगे ना, तो पहले तो हम ढेर सारा गिल्टी फील करेंगे, फिर हम लोग अपॉलॉजी करेंगे, नहीं यार मैंने क्रोध किया, सॉरी, करेंगे कि नहीं करते हैं, राइट? कृष्णा इज नॉट अपॉलोजेटिक। क्यों? वो क्या बोल रहा है, जो सामने वाला है ना उससे तो मैं कितना कम कर रहा हूँ। उसके लिए इंग्लिश के अंदर एक संसार मार्ग का एक रूल है जिसको बोलते हैं इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। इक्वालिटी वो मांग सकता है, सामने वाला भी उतना ही फेयरली प्ले कर रहा है, मतलब यू नो इफ यू आर नॉट प्लेइंग इक्वल आई विल नॉट प्ले इक्वल, अंडरस्टूड? आई विल आल्सो ब्रेक रूल्स। सो संसार मार्ग के ये रूल्स हैं क्या? इक्वालिटी शुड बी अमंग इक्वल। सामने वाला पूरा ही घटिया है और तुम धर्म करते हो, इसलिए तुमको क्या कहा जा रहा है? You can't do क्रोध, you can't do माया, right? Are you clear? कृष्णा अगेन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, you don't have to apologize if you are doing कषाय और नौ कषाय, बिकॉज सामने वाले का रिटेलिएट कर रहे हो। इसका मतलब ये है, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी।
नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी का मतलब है मैंने युद्ध स्टार्ट नहीं किया, किसने किया है, सामने वाले ने किया है। इन रिटेलिएशन, इन सेल्फ डिफेंस, आई विल डू व्हाट डीम्स फिट। वेरी क्लियर। तो ये करते हुए भगवान ने इसको गलत, संसार मार्ग को गलत नहीं बोला है। भगवान ने तुम्हारे हाथ नहीं पकड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, और क्या बोला है, यदि भगवान मना ऐसे हाथ पकड़ लेते ना श्रावकों के, सॉरी यू कांट डू रॉन्ग, सॉरी सॉरी कृष्णा यू कैन नॉट डू छल, और मृग्यावती को सॉरी मृग्यावती सो व्हाट इफ चंद्र प्रद्योत इज बैड, तुम छल नहीं कर सकते, यदि ऐसे बोलते तो आप बताओ क्या आप महावीर स्वामी भगवान की इज्जत करते, कर पाते? सच एन एडवांस धर्म, वी आर प्रैक्टिसिंग मॉरल प्लूरलिस्टिक, मतलब इसको बोलते हैं कि मोरालिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। क्यों कर रहा है ये आदमी, किस लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब नुआंसेस फैक्टर इन करो, तब जाके डिसाइड करो। और आपको पता है कर्मबंध भी जब हमारे ऊपर होते हैं ना, ये सारे फैक्टर कर्मबंध देखता है। तुम देखो कर्मबंध में मैंने क्या सिखाया है कि यदि कषाय नहीं होंगे, राइट, तो स्थिति भी डिफरेंट होगी, रस भी डिफरेंट होगा, राइट। तुम्हारा एटीट्यूड हो रहा है मुझे करना पड़ता है, कषाय करना पड़ता है, यदि होगा तो कर्मबंध का क्वांटम बहुत ही कम है। मैं ये कर्मबंध भी यदि, बिकॉज कर्मबंध इज द मोस्ट बेस्ट जुडिशरी, यदि वो भी फैक्टर इन कर रहा है कि यस इसने कषाय की वजह से नहीं किया, राइट, किसी वजह से किया है, तो कर्मबंध भी यदि कम है, तो सोचो महावीर स्वामी भगवान उस आदमी को गंदा कैसे बोल सकते हैं। आर यू क्लियर? संसार के ऐसे कई रूल्स आपको आगम पढ़ के समझ में आएंगे, where you will think it is totally okay to do things, okay? Again, lot of when people are suffering, it is because of other people, मतलब दूसरों की वजह से जब हम सफर करते हैं ना, even if ये मेरे कर्म उदय हैं, still for prevention and deterrent, this धर्म, ये जो हमारा धर्म है ना, ये हमको राइट्स देता है टू डिफेंड आवरसेल्व्स एट ऑल कॉस्ट। और कोई धर्म आपको शायद इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सके, मोक्ष मार्ग होने के बावजूद भी कोई इतना क्या करेगा। सारे धर्म या तो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादित करते हैं या तो संसार मार्ग प्रतिपादित करते हैं। तुमको पता है हिंदुइज्म के सारे धर्म संसार मार्ग को देखते हैं, मोक्ष मार्ग को नहीं दिख रहे हैं, ऑल हिंदुइज्म की। सिख धर्म का यदि आप तुम टेनेंट पढ़ोगे ना, वो भी पूरा 100% संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है सिख रिलीजन। बिकॉज मुझे सिख रिलीजन है ना बेस्ट प्रिंसिपल्स आउट ऑफ हिंदुइज्म लगते हैं। ओके, सो ये हिंदुइज्म के जितने भी रिलीजन है, मीमांसा, चारवाक, सांख्य, जितने भी हैं, ओके, वो सारे जो है संसार मार्ग के अंदर ये चीज प्रपाउंड मोस्ट प्रोबेबली करते हैं। सिखिज्म भी करता है, जैनिज्म भी करता है। आप बोलोगे नहीं जैन धर्म सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादित करता है, किसके लिए? साधु के लिए मोक्ष मार्ग प्रतिपादित करता है, श्रावक के लिए संसार मार्ग एंड मोक्ष मार्ग दोनों प्रतिपादित करता है। अंडरस्टूड? मैंने सिर्फ अभी तक 200 क्लास के अंदर सिर्फ मोक्ष मार्ग उठा के आपको सिखाया है। आज मैं उन्हीं 32 आगमों में से संसार मार्ग उठा के वो सिखाने वाली हूँ, या बोल रही हूँ कि तुम खुद श्रावकों की स्टोरी पढ़ो और खुद निकालो ना, समझ लो संसार मार्ग को। ओके, वेरी क्लियर। ओके, does our Jain religion says love thy neighbor? No. Why? If the neighbor is a bad person, you deal with them accordingly. नहीं, सबके साथ अच्छा नहीं, जो जैसा है उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा तुमको। ओके, और यदि मैं, मेरे भगवान महावीर स्वामी भगवान कृष्णा को बोलते सॉरी कृष्णा यू आर रॉन्ग, तुमको छल नहीं करना चाहिए था, तो क्या महावीर स्वामी भगवान इनडायरेक्टली कौरव का सपोर्ट नहीं कर देते? सोच के देखना, हो जाता कि नहीं हो जाता सपोर्ट, राइट? हम अच्छे आदमी को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और जो गंदा आदमी है उसको कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी तुमको नहीं सुनेगा, वो तुमको 2 छापड़ मार के बिठा देगा, राइट? हमको डर लगता है उस गंदे आदमी को बोलने के लिए कि भैया ये काम मत कर।
सो हम लोग क्या करते हैं, किसी को तो सुनाना है ना, किसी को तो अपनी फ्री की एडवाइस देनी है ना, तो किसको देते हैं, अच्छे आदमी को देते हैं, और क्या बोलते हैं, तू और अच्छा बन जा, राइट। आज से ये काम नहीं करोगे। आर यू वेरी क्लियर इन योर हेड? Also, there is a concept known as choose lesser evil. Choose a lesser evil. बड़ा पाप नहीं कर रहे हो तो छोटा पाप करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यू शुड चूज अ लेसर इविल। ये कॉन्सेप्ट भी जैन धर्म से निकलता है। याद रखना, ये जो मैं तुमको संसार मार्ग सिखा रही हूँ ना, ये भी आगम से ही निकाल के बता रही हूँ। आगम में तुम बोलोगे कहाँ लिखा है संसार मार्ग? जितनी श्रावकों की स्टोरी है, तुम उनके नाम के आगे ना कितने एडजेक्टिव्स लगते हैं। देखो मैं एडजेक्टिव्स, कार्तिक सेठ की स्टोरी है तो उसके लिए कार्तिक सेठ की स्टोरी आता है कि वो अपरिभूत थे। अपरिभूत का मतलब होता है कि वो सब लोग उनकी बात मानते थे, जो वो बोल देते थे वो उनकी बात मानते थे, लोग उनकी बात मान जाते थे। क्यों? Why would a person become in such a condition कि सब लोग उसकी बात मान रहे हैं? क्योंकि वो आदमी जरूर फेयर ट्रीटमेंट करता था, सबका भला करता था, राइट, सबकी कैपेसिटी बिल्ड करता था, सबको स्ट्रॉन्ग करता था, सबको फायदा देता था, तो ही तो उसकी बात मानते थे ना, राइट। या उसका वो नामकरण योग में उसका वो यश या सुन एवरीवन ओबेज, वो कर्म का, या यू आर राइट, कर्म का उदय है, बट स्टिल श्रावक यूज टू डू दैट, राइट। इवन तो वो नामकरण का उदय है, समझ में आता है, पर वो नामकरण का उदय होगा कैसे? कुछ तो एक्टिविटी करोगे तो ही तो उदय में आएगा ना, राइट। तो वो कैसे करता था कि वो सबको हेल्प करता था। ही यूज्ड टू बिल्ड पीपल अप, मेक पीपल स्ट्रॉन्ग। यदि मैं आपको नीचे ही गिराऊं, हर बात पे नीचे गिराऊं, तो आप मेरी क्यों बात सुनोगे, राइट। बट मेरी एडवाइजेस सुन के आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आगे बढ़ते हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हो, तो आप मेरी बात सुनोगे भी ना, राइट। आगम के अंदर अपरिभूत वर्ड सभी श्रावकों के नाम के आगे क्यों लिखा है? लोग क्यों ऐसे लोगों की एडवाइस लेते थे? Because they used to give good advices, they used to make other people strong, right? They used to not only build capacity but help people also, okay? And that level capacities a Shravak had, okay? Brains में super intelligent brains थी, right? कार्तिक सेठ के बारे में आता था कि उनको 1000 आईज वाला बोला जाता था। 1000 आईज का मतलब है उनके पास 500 फ्रेंड्स थे, बिजनेस फ्रेंड्स। वो ऐसे फ्रेंड थे कि यदि एक आदमी डिसीजन लेगा तो सारे जन वही काम करेंगे। एवरीबडी वुड डू विदाउट यूजिंग देयर ब्रेन्स। व्हाई? सो मच रिस्पेक्ट फॉर कार्तिक सेठ, ओके। इसीलिए वो 500 लोग थे, इसलिए सबकी दो दो आंखों से, तो 1000, ही हैड 1000 आईज, ऐसे उसके लिए एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ, ओके। ये कार्तिक सेठ के लिए यूज हुआ था। सो कार्तिक सेठ के टाइम पे भी गंदे लोग एग्जिस्ट करते थे। He would defend, take care, and handle those bad people with his advice and everything. Very understand all this clear? हाँ? So ऐसे कई rules आपको संसार मार्ग के मिलेंगे। All these are acceptable. मैं ये acceptable चीजें इसलिए आपको बता रही हूँ कि as a श्रावक you are allowed to do all these things. अमीर बनो, पराभूत बनो, हेल्पफुल बनो, बिग ब्रेन्स वाले बनो, बट डोंट हैव फर्स्ट, यू शुड हैव नो फर्स्ट राइट पॉलिसी। मतलब पहले वार मत करो, पहले बुरे मत बनो। कोई बुरा बनता है, यू हैव अ राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, एंड सेकंड स्ट्राइक इज टोटली ओके, राइट। कोई बड़ा गलत काम कर रहा है, तुम छोटे गलत काम करके डिफेंड कर सकते हो। दैट इज ऑल, मतलब ऑल दीज थिंग्स यू सी, ओके। अब ये बात बहुत एक, मैं आपको एक एग्जांपल आज बताना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, विच विल क्लेरिफाई वन ऑफ योर कॉन्सेप्ट, ओके। ये चीज मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था, ये मुझे भी बहुत टाइम के बाद पता लगा। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू, ओके। मैं भगवती सूत्र में शतक 13 उदेशक 7 से अभिची कुमार की स्टोरी पढ़ के बता रही हूँ। अभिची कुमार, ओके। अगेन भगवती सूत्र शतक 13 उदेशक 6। क्या होता है, ये स्टोरी आती है उदयन नरेश की। उदयन राजा बहुत जबरदस्त एक राजा था। वो जब महावीर स्वामी भगवान के पास जाता है, बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है, एंड ही डिसाइड्स टू टेक दीक्षा। तो सोचता है मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों को राजगद्दी दूंगा और क्या करूंगा, खुद
दीक्षा ले लूंगा। वो रास्ते में आते आते सोचता है यार राजा बनना कितना कर्मबंध वाला काम है, युद्ध करना पड़ता है, फांसी की सजा देनी पड़ती है, न्याय करना पड़ता है, यार ये तो बहुत बेकार चीज है, बहुत कर्मबंध का काम है। मैं अपने बेटे को कितना प्यार करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने बेटे को राजगद्दी नहीं देता, अपने भांजा को राजगद्दी दे देता हूँ। ऐसा सोच के वो अपनी जो राजा की पदवी वो अपने भांजे को दे देता है, अपने बेटे अभिची कुमार को नहीं देता है। अब अभिची कुमार की मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, ओके, उसके बेटे की क्या होती है। अभी उदयन राजा जो दीक्षा लिया हुआ था, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है, ओके, सिद्ध भगवान बन गए, यानी ही के जो सिद्ध बन जाता है वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। बट अभिची कुमार देख रहा है कि मेरे जीते जी मेरे कजिन को, मतलब उसको मतलब मेरे पापा ने भांजे को राज दे दिया है, मुझे राजगद्दी नहीं दी है। तो वो श्रावक पने में एक्सपर्ट होता है, 9 तत्व का जानकार होता है, जीव अजीव तत्वों का ज्ञाता होता है। श्रमणोपासक होते हुए भी अभिची कुमार उदयन राजऋषि के प्रति वैर का अनुबंध से युक्त थे, मतलब ही हेटेड हिज फादर। व्हाई डिड ही हेट हिज फादर? सोच के देखो, आपके पापा अपनी प्रॉपर्टी आपको नहीं दे, राइट, और किसी को भी दे दे, राइट, हाउ वुड यू फील? टेल मी ईमानदारी से। You will say, na, yaar, that's not fair. You will feel irritated or whatever it is, right? You will feel it's not right, okay? Right? क्या होता है, वो जो लड़का होता है अभिची कुमार, वो वैर, सिद्ध भगवान बन गए हैं उसके पापा, फिर भी he hates his father, okay? वो श्रमणोपासक है, वो मतलब इतना 9 तत्वों का जान के बाद भी he hates his father. Why? बिकॉज संसार में जो उसके साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब शोभा जी बोलेंगे कि नहीं, उनके कर्म उदय भी राजा बनने के नहीं होंगे इसीलिए ऐसा हुआ, बट ठीक है, कर्म उदय जो भी हुआ वो हुआ, ठीक है, बट असलियत क्या थी कि उसको राजगद्दी नहीं मिली। हमारे साथ भी होता है, हमको भी इरिटेशन मिलती है, उसको भी, अभिची कुमार को बहुत इरिटेशन मची, राइट, उसको वैर अनुबंध था। और जो कि वो इस पाप का प्रायश्चित किए बगैर मरा, वो कहाँ उत्पन्न हुआ? वो असुर कुमार देवपने उत्पन्न हुआ। इसका मतलब मरने के वक्त उसको सम्यक दर्शन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यदि उसको सम्यक दर्शन होता तो वह वैमानिक नहीं जाता, राइट। वो असुर कुमार देवपने में उत्पन्न हुआ, मतलब भवनपति जाति में उत्पन्न हुआ, देव बना और भवनपति जाति में, ओके। वहां से निकल के वो मोक्ष चला जाएगा, वो बात ठीक है, बट वाई असुर कुमार बना और क्यों उसमें सम्यक दर्शन नहीं था मरने के वक्त? क्योंकि उसने अपनी आलोचना नहीं की थी फॉर हेटिंग हिज फादर हु वाज अ सिद्ध भगवान। इट वाज लाइक दिस थिंग। इसमें आप सोचोगे गलती किसकी है? बाप की गलती है कि बेटे की गलती है? एनीबडी? बाप की गलती है कि बेटे की गलती है? एनीबडी? मतलब उदयन राजा की गलती है कि अभिची कुमार की गलती है? फादर की तो नहीं है, बिकॉज ही थॉट गुड फॉर द सन, बट ही कुड हैव एक्सप्लेन्ड। एक्चुअली किसी की गलती तो नहीं है, अपने ओपिनियन से आपको एक चीज बार बार की समझाती हूँ, ओके। संसार में जब आप रहते हो ना, तो संसार के रूल से ही काम करना पड़ता है, ओके। जब आप डेविएट करते हो, हर बाप का पैसा बच्चे को मिलता है, तो राजा का बेटे को राजा बनना चाहिए था आइडियली, ओके। अब मैंने क्या बोला? बॉडी से संसार की एक्टिविटीज करो और माइंड से मोक्ष मार्ग करो। अब उदयन राजा ने क्या किया? माइंड से तो मोक्ष मार्ग किया, बॉडी से भी उसने मोक्ष मार्ग को इंपॉर्टेंस दी और अपने बेटे को नहीं दिया, मतलब ही डेविएटेड फ्रॉम संसार मार्ग, ओके। क्योंकि संसार में हमेशा बाप की चीज बेटे को मिलती है, ओके। उसने डेविएट किया। ये वाली बात सामने वाले को तो नहीं पता ना, दुनिया क्या देखती है, दुनिया को आंखों से क्या दिखाई देती है, दुनिया को दिखाई देता है कि ये तो मोक्ष मार्ग कर रहा है, ये नहीं दिख रहा होता है ना, वो तो दिमाग में हो रहा होता है। दुनिया को क्या? बट जो फादर का है उनका है, अगर इट्स हिज विश, आइदर यू, अभी भी ऐसा है ना शोभा जी, ऐसा है ना
would you be okay with you not getting things from your parents? I'm just asking. No, I would not be okay because I am not a Samyak Drishti. But if I'm a Listen, Samyak Drishti, no. In my class, everybody who's sitting, if we are targeting Samyak Darshan, I am assuming that Vivaha Samyak Darshan hai. so if I'm Samyak Drishti and if I'm satisfied with what I have, I will not blame. Okay, it's unka vishay. But if I have some dire need and I'm really in a very bad situation, then I may feel bad. But if I'm in a proper situation, I will not feel bad. आपको ना ये गलत फहमी है कि सम्यक दृष्टि जीव के कषाय चौकड़ी का उदय नहीं होता है। ये बार बार मैं समझा रही हूँ। सम्यक दृष्टि जीव यदि चौथा गुण स्थान में है, सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का उदय नहीं है, 3 कषाय चौकड़ी का उदय है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजन। ओके, हाँ, इसी किताब के अंदर एक वर्णन आता है कार्तिक सेठ, जो इसी बुक के अंदर है ना, प्रगति सूत्र के अंदर, कि कार्तिक सेठ संवत्सरण में बैठे हुए हैं और आई थिंक 7वें या 8वें देवलोक का गंगदत्त श्रावक का चारित्र आता है कि वो जब गंगदत्त जो एक बार गंगदत्त श्रावक था ना, वो मर के 7वें देवलोक में जाते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं कि वो 7वें देवलोक का देव आ रहा है ना, कार्तिक सेठ भाग जाते हैं। तो पूछा जाता है महावीर स्वामी भगवान से कि व्हाई डिड कार्तिक सेठ, तुम कभी भी आते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, काफी देर बैठते हैं, फिर जाते हैं, आज आए हैं वंदन करके भाग क्यों गए हैं? तो कहते हैं बिकॉज उनको अवधि ज्ञान से पता है कि अभी आई डोंट रिमेम्बर द नंबर ऑफ देवलोक, इट कुड बी 7th और 8th, आई डोंट नो, वो 7वें देवलोक से वो देव आ रहा है। तो कहते हैं वो आ रहा है तो व्हाई डिड ही हैड टू रन अवे? तो उसका आंसर ये था कि एक ही सिटी में ये दोनों जन धर्म ध्यान करते थे। ओके, तो कार्तिक सेठ मर के पहले देवलोक का इंद्र बना, और जो दूसरा जो था ना उसी सिटी में रहने वाला, वो 7वें देवलोक में जाके देव बना, सो हायर लेवल पे जाके बना है। तो बिकॉज ऑफ जेलसी पहला कार्तिक सेठ मतलब वो सॉरी शकेंद्र भगवान भाग गए। व्हाट डज दैट शो? कि सम्यक दृष्टि शकेंद्र भगवान को भी जेलसी जैसी फीलिंग आती है, एंड व्हिच इज कंसीडर्ड नॉर्मल। ओके, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग मान के चलते हैं सम्यक दृष्टि पर्सन डज नॉट हैव कषाय बट दे हैव कषाय। ओके, एनीवे, आई वाज गोइंग टू से वेरी डीप थिंग फ्रॉम दिस अभिची कुमार चारित्र। अभिची कुमार के वक्त में क्या आपको सिखाना चाहती थी, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि जो बाप उदयन राजा था ना, उसने मन से तो मोक्ष मार्ग किया, पर बॉडी से he did मोक्ष मार्ग also. ओके, तो बेटे को ये नहीं समझ में आया कि my father did it for my betterment, उसको ये बात समझ में नहीं है। उसको तो यही समझ में आया ना कि मेरे को मिलना चाहिए था और मेरे को नहीं मिला और किसी और को मिला। इस वजह से वो वैरानुबंध करता है और कर्मबंध करता है। इससे क्या सीखने को मिला कि यदि संसार में रह के आप संसार के रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना, तो सामने वाला को समझ नहीं आएगी कि आप अपने दिमाग में मोक्ष मार्ग कर रहे थे। वो उसको मिस इंटरप्रेट करेगा और वो उसको यही समझेगा कि वीकनेस है। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? लेट मी डू अनदर केस स्टडी टू टीच यू वन थिंग। ओके, केस स्टडी पूछ रही हूँ, आर यू रेडी फॉर आंसर्स? ओके, केस स्टडी इज दैट मेरे को जब पहले लोग कुछ बोल देते थे ना, तो मैं चुप करके बैठती थी, ये सोच करके कि यार महावीर स्वामी भगवान ने ना चुप रहने को बोला है, कषाय नहीं करना है, तो मैं चुप रहती थी। ओके, तो उन लोगों की वो जो कर रहे थे ना, वो डबल करने बैठ जाते थे, मतलब दे वुड कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, और वो चुप ही नहीं होते थे, दे वुड कीप ऑन, आई मीन इफ दे वुड से आशिमा you don't know Jainism and whatever you are teaching is God knows what, तो मैं यदि चुप रहती थी तो वो लोग और डबल उल्टे सीधे काम करने चालू, मतलब और उल्टा ज्यादा बोलते थे, मतलब दे वुड नॉट बी गुड। ओके, तो मैं पता है उनको क्या बोलती थी कि माई साइलेंस इज कंस्ट्रूड एज वीकनेस। माई साइलेंस, आप कभी नहीं बोलते मैं चुप रहती हूँ ना, तो लोग मेरे समझते हैं कि मैं बेचारी हूँ इसलिए करती हूँ, राइट? तो मेरा सवाल ये था कि चुप रहने को आपको किसने बोला था? किसने बोला था बताओ? संसार का रूल क्या है? जो चुप रहेगा वो वीक आदमी होगा, इसलिए तो वो चुप होगा।
आई रियलाइज दैट भगवान ने तो नहीं बोला है कि चुप रहो, कोई तुमको कुछ भी सुनाता है तो। अब मैं चुप नहीं रहती, अब मैं सामने वालों को सुना देती हूँ। people are saying bad things, I tell people no, you are wrong, I am totally right, I figured it out. Okay? पहले मैं चुप रहती थी और क्या डिफेंस में बोलती थी, these were my total wordings. Body silence will be construed as weakness. For many, okay. So if my body silence is construed as weakness, क्योंकि expected है कि संसार में रहते हो तो आदमी रिटेलिएट करेगा, तो वहां पे मोक्ष मार्ग मत लाओ। ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? शोभा जी आपको नहीं समझ में आया ना? बहुत बड़ी शोभा जी, आई एम जस्ट सेइंग, शोभा जी मैं ये कहना चाह रही थी, संसार की प्रॉब्लम को संसार के एंगल से डील करो, क्योंकि सामने वाला ये नहीं समझेगा कि तुम मोक्ष मार्ग अप्लाई कर रहे हो वहां पे, वो यही समझेगा कि तुम वीक हो इसलिए तुम जवाब नहीं दे रहे हो। ओके? क्योंकि वो तो तुमको संसार के एंगल से ही इंटरप्रेट करेगा। ओके शोभा जी? But I mean, some I tried to teach you a very, शोभा जी I can't hear your voice. अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, हाँ बोलिए। So, I mean, this is about Raja and all, but आजकल के ज़माने में when there are family disputes with the father and son, so if the son is fighting with the father, I don't see it right, unless he's in a need or he's really in a very bad situation, or after he's been given good amount and then also he fights. So then I feel that he's wrong to ask for more and more, even if the father has lots. नहीं, yeah, I've understood that, but both people have the right to say something. I'm just saying, एक आदमी मोक्ष मार्ग वहां मत अप्लाई करो, मैं वही बोल रही हूँ। हर वहां पे मोक्ष मार्ग करके क्यों रह रहे हो? मैं वही तो बोल रही हूँ। चुप रहोगे तो will be construed as a weakness, will be construed. बोलो ना, सामने करो ना। But fight करना, verbally. Yeah, you can ask for. You can ask mutually. You talk, ask, and of course you can demand. You're a child and father, but that when the level goes high and bad, yeah, you can fight. fight. तब तुम भी fight करके बता सकते हो कि no, this is what I want to say and I'm putting my foot down. इसे तो बोलते हैं यथा योग्य चुप रहने की जरूरत नहीं है, वही तो मैं बोल रही हूँ। यदि चुप रहोगे और भगवान का मोक्ष मार्ग डालोगे, सामने वाला ये नहीं समझेगा। सामने वाला क्या समझेगा? चुप रहना, हार गया, दब्बू है ना इसलिए चुप रह गया। I always used to think I always used to be like, I used to think chup rehna is better, it's okay. I mean, I'm happy in my That's what I'm trying to say, शोभा जी। ये जो डेलिकेट बैलेंस है ना, कि कब बोलना नहीं बोलना है, ये आपको समझना पड़ेगा। कितना बोलना है तो कितना बोलना है, कि कब जाके रुक जाना है और बोलना है, कुछ नहीं हो सकता इसका, राइट? कितना बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, ये आपको विद प्रैक्टिस। चारित्र, देखो मैं यहाँ पे श्रावक चारित्र सिखा रही हूँ। But it's very difficult. I mean, to balance both is becoming very difficult. वो और ये नहीं, ये है ना, ये देखो अभी 5-6 क्लास ही हुई है, आपको नहीं समझ में आ रहा, हजम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने यदि 200 क्लासेस ली, ऑलमोस्ट 190 सेकेंड क्लास से मैंने श्रावक पना चालू किया है, तो 191 क्लासेस यदि मेरी मोक्ष मार्ग सिखाने में गई है, तो आपको संसार मार्ग भी सीखने में टाइम लगेगा, बट आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। ओके? इफ तुंगलियापुर के श्रावक को डू इट, इफ उपासक दशांक सूत्र के श्रावक को डू इट, इफ भगवती सूत्र के श्रावक को डू इट, यू कुड ऑल्सो। यस, इट विल टेक अ टाइम। और याद रखना, श्रावक चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चारित्र हमेशा रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ओके शोभा जी? सो इट विल कम। बट अगेन मैं यहाँ पे अभिची कुमार की स्टोरी से ना, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो जो उदयन राजा था ना, इवन दो निश्चय से देखने वाले बोलेंगे अभिची कुमार के पुण्य का कर्म उदय होता तो उसको राजगद्दी मिल जाती, ठीक है? सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। बट व्यवहार नए में वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि बाप को अपने बेटे को पैसा देना चाहिए था, मतलब राजगद्दी देनी चाहिए थी। ओके? हाँ, पर उसने माइंड से तो मोक्ष मार्ग किया उदयन राजा ने, बट बॉडी से भी मोक्ष मार्ग कर दिया। मोक्ष मार्ग बॉडी से संसार मार्ग के रूल्स अप्लाई नहीं किए,
तो ऑब्वियसली सामने वाला जो है ना, वो तो ये नहीं देखेगा ना कि मेरा जो फादर है ना बॉडी से भी मोक्ष मार्ग कर रहा है, इसलिए वो सही है, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो तो वो ये नहीं करेगा ना, क्योंकि बॉडी से संसार मार्ग के रूल्स शुड फॉलो संसार मार्ग, राइट। जैसे शोभा जी, आपके बच्चे 25 साल के हो गए बच्चे, राइट। आप मोक्ष मार्ग से सोच रहे हो कि यार शादी ब्याह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर उनकी शादी करनी पड़ेगी, फिर इतना जंजाल होगा, कर्म बंद होगा, ये मोक्ष मार्ग में तो निकल नहीं रहा, दीक्षा ही बेस्ट है और धर्म ही बेस्ट है, मैं तो इसकी शादी नहीं करती, राइट। आप मोक्ष मार्ग दिमाग में सोच रहे हो, बॉडी से भी मोक्ष मार्ग करके आप अपने बच्चे की शादी नहीं करते। क्या ये सही बात है? मन से मोक्ष मार्ग करो, बॉडी से संसार में एक टाइम पे ना बच्चों की शादी की जाती है, कर दो भाई। अनलेस दे से कि मुझे दीक्षा लेनी है, देन इट इज अ डिफरेंट मैटर। बट यदि वो नहीं बोलते हैं, प्लीज एक टाइम पे उनकी शादी करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट सपोज आई कोई चीज में आई एम डूइंग, मैं दोनों तरह से मोक्ष मार्ग माइंड से एंड मन से दोनों करूं, तो व्हाट इज द हार्म? बॉडी से आप हर बार नहीं कर सकोगे। बॉडी से कब करोगे मैं बताती हूँ। इफ आई कैन एंड आई डू देन। आप मन से तो मोक्ष मार्ग 24/7 कर रहे हो, आप बंद कर ही नहीं रहे हो, आपका मोक्ष मार्ग ब्रेन में हमेशा चलता रहेगा, ओके। बॉडी से संसार में रहने की वजह से आप 100% बॉडी से मोक्ष मार्ग कब कर सकते हो? सामायिक में कर सकते हो, यस, ओके। जैसे मैं सामायिक में हूँ शोभा जी, ओके। सामायिक में मेरे घर में या मैं पौषध में हूँ, या मैं संसारे में हूँ, ओके, या मैं अभी दीक्षा ले रही हूँ, ये 4 फैक्टर्स हैं। यदि मैं सामायिक में हूँ ना, तो मेरे घर में चोर आया ना, तो मैं क्या सोच सकती हूँ शोभा जी? ओ, तो चोरी होगी और ये आदमी मेरे कर्म हटाएगा। जब मैं सामायिक में हूँ, पौषध में हूँ, आई कैन थिंक दैट एडवांस, ओके। बट इफ आई एम नॉट इन सामायिक, व्हाट विल आई डू? I can defend, attack, I can nab the chore, I can take him to the police also. Are you clear? Huh? But suppose you're weak and you won't do all that, then? Suppose you're weak and suppose you don't do all that, or you don't want to do it, or you, by any reason you don't want to do, then? You don't want to do? Really? Now that I know, I can always do chore in your house. What kind of a statement is that? I don't want to say. नहीं, because if my servant has कोई चोरी करके गया है, but suppose I don't want to do police complaint, I don't want to go into the headache or whatever. मैं सोचूंगी चलो you don't go till police, but you do whatever is in your thing. जैसे आप उसको नौकरी से निकाल दो, चाहे उसको बोलो कि मुझे पैसे दे दे, चाहे कुछ रेक्टिफिकेशन कर दो, तो that is the deal you do. I'll try to ask him, I'll phone करूंगी, पूछूंगी, but that all I'll do. But suppose that after that I don't want to do it, I said ठीक है, you know. ठीक है, तो आपने थोड़ा किया, पर किया ना। आप ये तो नहीं बोल रहे ना, आजा मेरे जितना लेके जाना है जा, तू चोरी करना चाहता है तो मेरा खून कर देगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं संभाव में हूँ, मैं आत्मा में हूँ, नहीं, तब आप ये नहीं करोगे। सामायिक में नहीं हो, you have full right to defend and do whatever, you know, you can save your money also. आप देखो उपासक दशांख्या एक जो श्रावक था ना, वो जब पौषध में था ना, देवता उसका पैसा, मतलब जब तक बच्चों को मार रहा था तब तक ही बस ध्यान में, पर जब उसकी प्रॉपर्टी पे पैसा लेने की बात आया ना, तब उसको गुस्सा आ गया। समझ में आया? राइट? ऐसे उसको पौषध में आया, राइट? तो पौषध और सामायिक में भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हर बार करोगे। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यदि तुम पौषध में हो या सामायिक में हो, किसी की डेथ हो जाती है, तुम मतलब हमको सामायिक पारनी पड़ेगी? तो मेरा आंसर है, कोई महापुरुष, ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो पौषध में है, सामायिक में है, घर में डेथ हो गई तो अपनी सामायिक या पौषध नहीं पारी, क्योंकि वो आदमी की डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, मतलब उसको बचाया नहीं जा सकता था। तो जो घर वाले थे उन लोगों ने जो करना था कर दिया, ओके। जब उनकी पौषध खत्म हुई या सामायिक खत्म हुई, तब जाके उन्होंने जो करना था कर लिया। ऐसे महापुरुष होते हैं, राइट, बट बहुत कम होते हैं। इसका मतलब आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशन कि आप इस लेवल पे फंक्शन करो, बट करो तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से शोभा जी। अंडरस्टैंड कि बॉडी से आप सिर्फ सामायिक पौषध के अंदर या संथारा है, ये 3 चीजें हैं साधु के लिए,
जब वो 100% मोक्ष मार्ग में होते हैं, संसार मार्ग ऑपरेशनल ना के बराबर होता है उनका। अंडरस्टूड? हाँ। और याद रखना, भगवती सूत्र में एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रावक यदि अभी समायक में है और पौषध में है, तो क्या उसकी वाइफ मानी जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसा कुछ वर्ड्स आते हैं, राइट? ऐसे कुछ भगवती सूत्र के अंदर कोई डायलॉग है, राइट? तो भगवान बोलते हैं हाँ, ये उसकी जाया मानी जाएगी, मतलब ये उसकी वाइफ मानी जाएगी। क्यों? उससे पूछा गया भगवान से, क्यों? क्योंकि उस जीव के पास साथ उसका स्नेह संबंध हमेशा के लिए नहीं टूटा था। समझ गए हो? तो श्रावक यदि समायक कर रहा है तो उसकी वाइफ को भी, लाइक इफ आई हैव टू एड्रेस हिज वाइफ, आई विल से कि ये श्रावक की वाइफ है। तो आप बोलोगे समायक में तो 100% मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल है, संसार मार्ग ऑपरेशनल नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ ये उसकी वाइफ है? तो भगवान ने बोला क्योंकि उसका स्नेह संबंध जो है टूटा नहीं है। तो घर से भी समायक में हो, घर से भी, आपकी ज्वेलरी या आपके कपड़ों से भी आपका स्नेह संबंध टूटा नहीं है सर्वथा के लिए, तो ये आपकी ज्वेलरी मानी जाएगी, आपके कपड़े माने जाएंगे, आपका घर माना जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, ट्रस्ट मी। और इसमें यदि आप नहीं रिवोल्ट करते हो, चोर को नहीं पकड़ने की कोशिश करते हो या नहीं करते हो, तो इतने महान हो तो बात अलग है, पर इतने महान नहीं होते हो, समायक में भी कुछ करते हो तो गलत नहीं है शोभा जी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो समायक में नहीं हो और कमरे में घूम रहे हो, मतलब घर में है, फिर कोई चोरी करने आता है, तो आप संसार को संभालोगे संसार के रूल से। यू विल कैच हिम, यू विल डू एवरीथिंग। अंडरस्टूड शोभा जी? You will investigate, you will let people know whatever needs to be done. समझ में आया? संसार में रहते हुए संसार के एंगल से ही करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला will misunderstand you. शोभा जी, आपने वो जो घर में नौकर था, आपने बोला कि वो पकड़ा गया, आपने किसी को बताया ही नहीं, तो उस आपकी ही बिल्डिंग में उस नौकर को किसी और ने रख लिया, आप किसी को पता ही नहीं लगने दिया आपने कि यार ये तो चोर है, वो वहां भी चोरी करके जाएगा, उसका भी नुकसान होगा। So it is okay to tell people that boss, this guy is a chore. Okay? जितना बचा सको बचाओ, it is okay. संसार में संसार मार्ग के रूल्स अप्लाई करो। Understood? This is what अभिची कुमार वाला, मैंने आपको शतक और उदेशक भी पढ़ाया, पढ़ लेना। हाँ, कि अभिची कुमार श्रमणोपासक है, मतलब जैन धर्म पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, 9 तत्व जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, बट अंदर से वो कैसे वो खटक रहा है उसको। शोभा जी, मैं आपको बोलती हूँ, आप बोलोगे मैं मोक्ष मार्ग समझ में आता है, पैसे का परिग्रह नाम का पाप लग रहा है, मैं अपने बच्चों को नहीं, राइट? हाँ, तो मैं आपको क्या समझाऊंगी, आप श्रावक हो, राइट? 6 खंड का राजा भरत चक्रवर्ती को भी केवल ज्ञान हुआ ना, 6 खंड, मतलब अभी तो उसने त्यागा नहीं था चक्रवर्ती बना, इसका मतलब उससे मूर्छा कम कर दो। तो शोभा जी, आप मूर्छा कम कर दो। अंडरस्टूड? ये मैं आपको बोलूंगी, पर मैं आपको गरीब होने को नहीं रेकमेंड करूंगी, दान देने को नहीं रेकमेंड करूंगी, अपनी ज्वेलरी सबको दे देने को नहीं रेकमेंड करूंगी। क्यों? जिस दिन आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपको कौन पैसा देने वाला है? फिर आप मेरे पास आओगे, बोलोगे आपने परिग्रह का टॉपिक पढ़ाया, मैंने तो सब कुछ दे दिया, अब आप मेरा खर्चा करो, मेरे पास तो पैसा नहीं है। शोभा जी, तो आपको क्या लगता है मुझे करना पड़ेगा आपका पैसा? आप समझ रहे हो? यू कैन कैच माई कॉलर, कुछ भी एडवाइस देते हो भैया, मैं आपको बोलूं मैंने ये एडवाइस कभी नहीं दी है। श्रावक में तुमको ज्वेलरी रखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इन सोसाइटी यू फंक्शन लाइक अ सोसाइटी, मतलब बॉडी से फंक्शन लाइक अ सोसाइटी पर्सन। ओके, डू व्हाट नीड्स टू बी डन, और नहीं करोगे तो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा कम कर सकते हो, ज्यादा कम नहीं कर सकते हो आप। एक उम्र आती है ना कि जब ओल्ड लोग होते हैं तो बोलती है कि मैं अभी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती हूँ ना, मेरी उम्र से 80-90 इयर्स की हो गई है, अब क्या मैं ज्वेलरी पहनूं? तो वो अपने ही घर के बच्चों की जब शादियों में जाती है तो वो प्लेन सिंपल साड़ी पहनती है, गले में एक हार है और कान में है और हाथ में चूड़ी है, 2 चूड़ी है, बोलती है मैं यही पहन के जाऊंगी, दैट इज एक्सेप्टेड, बट नॉट एट 60 years when you are marrying your own children. Anyway, is it getting too difficult to understand श्रावकपना? आर्ग्यू ना, तुम आर्ग्यू करोगे तो तुमको समझ में आएगा। एक्चुअली अभी बिकॉज ऑफ दैट इतने टाइम के वो क्लासेस के वो तो दोनों बहुत मिक्स हो रहे हैं ना, तो लिटिल बिट लाइन का ड्रॉ करना है दैट। यस, एग्जैक्टली। नाउ गुड क्वेश्चन, वेयर टू ड्रॉ द लाइन। ओके, अभी मैंने 5-6 क्लासेस ही हुई है मेरी श्रावकपने की,
वेयर टू ड्रॉ द लाइन, इसका मतलब श्रावक क्या करे द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इसका मतलब श्रावकपना हम में कैसे आए, श्रावक चारित्र कैसे आए, इसमें बताओ एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो। इसका मतलब हाउ डू आई गेट इनसाइट्स एंड बिकम एन एक्सपर्ट श्रावक। आपको पता है मैं कैसे बनी हूँ ये चीज, ये सब चीजें मुझे क्यों समझ में आ रही है। उत्तराध्यान सूत्र के कौन सा था, सम्यक तो पराक्रम चैप्टर में एक चैप्टर है आगम पढ़ने से जीव को क्या लाभ होता है। ठीक है, पूछा गया सवाल, तो भगवान ने बोला जो आगम पढ़ता है वो तीर्थ में चला जाता है, मतलब या तो वो साधु बन जाएगा या वो श्रावक बन जाएगा। सो आपको शोभा जी बैलेंसिंग एक्ट नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब आपको सिर्फ मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है, अभी आपको संसार मार्ग का बैलेंसिंग एक्ट नहीं आ रहा है। आप आगम पढ़ो, आपको अपने आप समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हम जब आगम पढ़ रहे थे ना तो सिर्फ मोक्ष मार्ग समझ रहे थे, और जब जब श्रावकों का संसार मार्ग का वर्णन आ रहा था ना, हमको क्या लग रहा था, ए नहीं अब वो नहा रहा है ने, रथ पे बैठ के जा रहा है, 32 कन्याओं के साथ शादी कर रहा है ना, why is भगवान talking about that? Can भगवान not come to the point where, and there are like 6 pages going on describing how rich he is, how slow motion में पहले उसने आज्ञा दी, वो नौकर ने आके आज्ञा लौटाई, and and all those things, like Bhagwan, come to the point, Bhagwan, why don't you just skip, why are you explaining the Shravak ka so much varnan, skip to the part where he does something, right? मैं जब आगम पढ़ती थी ना, मैं ये क्वेश्चंस पूछती थी कि इतना ज्यादा वर्णन क्यों कर रहे हो यार श्रावकों का, इतने अमीर ने इतना ये नहीं इतना वो, राइट? क्योंकि हम लोग क्या करते थे, हमारा क्या एम था ब्रेन में, मोक्ष मार्ग सीखना है, आगम में से मोक्ष मार्ग उठाया, समझ लिया, भगवान समझ में आ गया मोक्ष मार्ग। भगवान बोलते हैं कि मैं उसी 32 आगम में संसार मार्ग भी सिखा रहा था श्रावक का, पर तुमने तब तो ध्यान ही नहीं दिया, और क्या बोला, नहा रहा है ने, माला पहन रहा है ने, रथ पे बैठा है, वो भी 4 घंटियों वाला रथ पे। सीरियसली, हाउ डू आई वांट टू नो कि वो कितने रथ में बैठा हुआ है, मालिश किया, ये किया, व्हाई एम आई इंटरेस्टेड? ओके शोभा जी, आगम को हमने, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीडिंग, ओके, सिलेक्टिव रीडिंग। We never read those things, understood those things, okay? कि यार वो डिस्क्राइब कर रहा था श्रावक का संसार मार्ग। Are you very clear? जो आगम पढ़ रहा है ना उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। आपको भी इरिटेशन मचती होगी, क्या भगवान, why do I have to listen to all those things what he did? Can I skip Bhagwan? I used to use these words to Bhagwan. Can I skip? Right? And I would really skip. Then I understood. Then I went back to understanding श्रावक संसार मार्ग, ओके? कंचन आंटी ने भगवती सूत्र के ऊपर ना बहुत सारे ना एक्सपैंड करके क्वेश्चन आंसर्स बना के लिखा है। उन्होंने एक श्रावक, जो कार्तिक सेठ का जो श्रावक का जो वर्णन किया है ना, उसकी एक एक जो एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, जैसे परिभू, अपरिभूत और हेल्पफुल एंड ऑल दोस थिंग्स का इतना एक एक क्वेश्चन बना के उसको मीनिंग के साथ साथ डिस्क्राइब किया कि व्हाट दोस क्वालिटीज मेंट। सोचो व्हाई, because he wanted those qualities in us. So read those books also. Anyway, अभी आप लोग आगम पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कितना करना है और कितना नहीं करना है। So I hope you read. This is one of the reasons why you should read Agams. Who all is not reading Agam? I think hardly anybody is reading Agam. और क्या तरीके हैं संसार मार्ग को समझने में, किसी को पता है? What are the other ways of understanding श्रावक का संसार मार्ग? आपको पता है मैं क्या करती हूँ? You want to know what I do? When I have a problem related to संसार related problem, I go and ask my children, because मेरे बच्चे भी सब बड़े हो गए हैं ना, कॉलेज में आ गए हैं, they become very wise. They are not involved in the problem, मतलब they are not emotionally attached to the problem. तो मैं उनको भी पूछती हूँ ना, because they are not emotionally attached, वो आराम से देखते हैं सिचुएशन में, बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट जनरेशन does not carry the baggage what we carry. बहुत आराम से संसार के solutions मिल जाएंगे। There are other religion which handles संसार मार्ग very well. Hinduism is one of them.
रामायण एंड महाभारत इज वन ऑफ देम. सिख रिलीजन पढ़ोगे, संसार मार्ग बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, बट आई डू नॉट एडवाइज यू to go to other religion and study संसार मार्ग of श्रावक. I don't advise you. Why? क्योंकि अभी तक तुम लोगों को ये डेलिकेट बैलेंस नहीं समझ में आया है श्रावक पन्ने का, तो प्लीज जैन धर्म से ही उसको हैंडल करो. Unless you are very good at that, don't go to other religion. क्योंकि आगम क्या बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि से दूर रहो, मिथ्यात्व की परूपना से दूर रहो. ओके, नहीं तो सम्यक्त्व चला जाएगा. तो अभी तक आया नहीं है तो डेफिनेटली चला जाएगा, आएगा ही नहीं. आप बोलोगे why are you saying, मैं करती हूँ because as a teacher, right, I have finished my 32 agam. I know how to extract things as a teacher. If I know other things, it adds a lot of value to my stuff. Okay, I use, but I use under guidance. I use with the help of lot of other people. मारासा की गाइडेंस है, कंचन आंटी की गाइडेंस है, बहुत लोगों की गाइडेंस के अंडर में रह के ये सब पढ़ती हूँ. Okay, so not on your own. So, but you can still get guidance in that. Okay. एक और तरीका है संसार मार्ग सीखने का. आपको पता है क्या है? आपको पता है कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं. आपने कभी नाम सुना है? स्कूल में हमेशा काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट होते हैं. दूसरे साइकोलॉजिस्ट बहुत अलग अलग फील्ड के होते हैं और हर जगह फिट होते हैं. यदि इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ संसार मार्ग, go to any counselor, go to any psychologist. वो भी आपको वही एडवाइस देंगे जो मैं आपको एडवाइस दूंगी, जो आगम आपको एडवाइस देगा. क्यों? Those people are expert at solving the संसार problem in a संसार way, right? तो वो भी आपको वही एडवाइस देंगे, वो कोई आपको अलग एडवाइस नहीं देंगे. You know that? बल्कि आप वही क्वेश्चन मारासा के पास लेके जाओगे ना, मारासा चुप करके क्या बोलेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, because sometimes there are certain problems they cannot answer you. इसीलिए श्रावक का जो संसार मार्ग की प्रॉब्लम आप कंचन आंटी से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो. बट इफ यू गो टू मारासा, मारासा की जो भाषा होगी ना, वो वही भाषा होगी जो आगम की भाषा है, जो वैसे भी आपको नहीं समझ में आ रही है. So talk to a श्रावक or talk to a counselor, because counselors and psychologists are also very efficient in solving the sansar problems, okay, in a very scientific way. So they will also give you the same solution as I. मैं बातों बातों में आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, संसार की प्रॉब्लम संसार के रूप से हैंडल कर लो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत. ओके, इट डज नॉट ऑलवेज हैव टू कम फ्रॉम आगम. आगम में भगवान ने बोला है फुल छूट यार, जो करना है करो, राइट. मृग्यावती को या श्री कृष्ण वासुदेव को नहीं बोल रहे हैं कि तुमने छल किया, सॉरी यू आर रॉन्ग. अरे 17 पाप तुम बंद नहीं कर पाओगी, तुम श्रावक हो ना. 17 पाप तुम बंद नहीं कर पाओगे, पता है ना, नहीं कर पाओगे. तो जो करना है करो एंड सेव योर संसार मार्ग, राइट. क्योंकि संसार मार्ग नहीं सेव करोगे तो आपको क्या लगता है आपका मोक्ष मार्ग चालू रहेगा? आपका मोक्ष मार्ग में भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. सुख में जो धर्म होता है ना, दुख में इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा. सुख में बहुत आराम से हो जाएगा, दुख में करोगे ना हालत खराब हो जाएगी. बहुत कम लोग दुख गर्भित वैराग्य को ज्ञान गर्भित वैराग्य में कन्वर्ट कर पाते हैं, वेरी फ्यू. बलदेव कर पाते हैं बट नॉट एवरीबडी. मारासा के पास जाओगे बोलोगे दीक्षा दे दो ना, वो यदि देखेंगे ना कि दुख गर्भित वैराग्य, तुमको दीक्षा ही नहीं देंगे. दे विल डिमांड ज्ञान गर्भित वैराग्य. अंडरस्टूड? एनीवे, आपने पूछा था कि शोभा जी का सवाल था हाउ डू आई गेट अ कमांड ओवर संसार मार्ग. मैंने 3-4 तरीके बताए. एक तो आगम में इसके सॉल्यूशन है. सारे जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है ना, वो आगम में कहीं ना कहीं स्टोरी में हो रही है. वो केस स्टडी जो भी प्रॉब्लम है ना, आगम में वो स्टोरी कहीं ना कहीं घटित हो रही है. ओके, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आगम में घटित हो रही है, राइट. विमेन एट्रोसिटीज, गरीबी भी हैंडल हो रही है. ओके, गरीबी भी हैंडल हो रही है. all type of problems sansar related are getting handled as far as case studies are concerned in the agam. निकालो उसमें से जो solution से वो श्रावक ने किया वो तुम करो ना, right? Anyway, but इसके अलावा आप दूसरे धर्मों से हेल्प ले सकते हो. I don't advise you as of now, but they will sell you the same thing. याद रखना, don't go to
anything other than Indic religion. Hinduism और Sikh religion ही handle करते हैं, बाकी religion will not give you insights of संसार मार्ग. Buddhism और जो Abrahamic religions हैं will not give you insights into संसार मार्ग. They function on a very different principle basis. Okay, so तुम उनकी help मत लेना to understand संसार मार्ग. Please understand, neither Buddhism, neither Christianity, Jews religion and वो Muslim religion, these religion will not be able to handle Sansar Marg of Jainism. Understood? But the Indic religion will. The चौथा मैंने बोला था, साधु के पास मत लेके जाओ प्रॉब्लम related to संसार. Go to a श्रावक, कंचन आंटी के पास जाओ, मेरे पास आओ, हम आपको बैलेंसिंग एक्ट करके दे देंगे आपको. एक और काम कर सकते हो शोभा जी, आप गूगल कर सकते हो. गूगल आजकल नेक्स्ट जनरेशन पता है क्या करती है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो गूगल करती है, स्टडी मारती है. इतना मटेरियल है ऑन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू संसार. देयर इज इनफ मैटर. कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए ना शोभा जी, आप गूगल करना चालू करो, देयर इज loads and loads of information. Okay, you will be at a better position. मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम आ, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, गूगल इज अ गुड वे. मेरे को भी जब एक आई हैड अ स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट हैड इश्यूज ऑफ ड्रग्स एडिक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, एंड आई हैड प्रैक्टिकली वेरी लेस नॉलेज ऑन दैट. सो आई वेंट टू माय डॉटर एंड सेड के बच्चों मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो. मेरे बच्चों ने YouTube चालू किया और बोला मम्मी ये सुनना चालू करो, ये चालू करो. By the 10th video I had a very good information on why, what, where, सब कुछ I was able to give. So मेरे पास भी जरूरी नहीं solution हो, मैं भी गूगल करूंगी, but संसार मार्ग को संसार मार्ग से हैंडल करूँ ना भाई. बीमार हो जाते हो तो जाके दवाई खा लो ना भाई. फिर निदान क्यों करते हो कि सामायिक से क्यों बोलते हो कि सामायिक मैं कर रही हूँ मेरी तबीयत ठीक हो जाए. नहीं, संसार की प्रॉब्लम संसार मार्ग से हैंडल कर लो. आर यू वेरी क्लियर ऑन दैट? हाँ, ओके. तो गूगल मैं गूगल करती हूँ. ओके, और लास्ट एक बहुत अच्छी एडवाइस दूं. कंचन आंटी कई बार बोलती है 4 तरह की बुद्धि का वर्णन आता है ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर. कौन कौन सी बुद्धि है? औत्पातिकी बुद्धि, वैनिकी ही बुद्धि, पारिणामिक बुद्धि और एक कर्मजा बुद्धि. ये 4 बुद्धि जब जिसमें एक्टिवेटेड हो जाती है ना, वो बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर पाता है. आप ये 4 तरह की बुद्धि जनरेट करो. आप चाहो तो मैं नेक्स्ट क्लास से ये 4 बुद्धि का वर्णन कर सकती हूँ. नंदी सूत्र में इसका वर्णन आता है. यू वांट मी टू डिस्कस दैट? और यू थिंक बिकॉज मैंने ये ज्ञानावर्णी कर्म में किया था थोड़े लेवल पे. इफ यू वांट आई कैन गो इन डिटेल कि कैसे इस बुद्धि से आप अपने संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग को बैलेंसिंग एक्ट करके एक अच्छे श्रावक बन सकती हो. आई कैन गिव यू वेरी गुड इंफॉर्मेशन. यू वांट मी टू गो इन द, इफ यू वांट मी, नेक्स्ट क्लासेस से मैं 4 तरह की बुद्धि को लेके नंदी सूत्र भी कवर हो जाएगा. यू वांट मी टू डू दैट? डन? ओके. तो शोभा जी आप क्या बोल रहे हो? 5वीं 6ठी क्लास चालू हुई है श्रावक की, और क्या बोल रहे हो? सॉरी, वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट. I am unable to understand now. पहले तो मोक्ष मार्ग सिखा के थक गए, अभी उसी का उल्टा बोल रहे हो गलत काम कर. मैं गलत काम करने को नहीं बोल रही हूँ, राइट. मैं भेद विज्ञान सिखा रही हूँ, मैं नुआंसेस सिखा रही हूँ. ओके, पहले तो बोल दिया मत करो. जैसे मैंने क्या बोला कि भगवान क्या बोल रहे हैं? आई अलाउ ऑल रिटेलिएशन. श्रावक को बोल रहे हैं हाँ कि मैं अलाउ करता हूं तुमको सारे रिटेलिएशन करने से, बट सिर्फ बॉडी से रिटेलिएट करना है. अंडरस्टूड? तुम देखो मृग्यावती या चेड़ा राजा या जो भी है ना, माइंड से दे आर नॉट एंग्री, माइंड से दे आर नॉट थिंकिंग के सामने वाले को मार डालो, सामने वाले को करो. माइंड से वो लोग क्या सोच रहे हैं? यार मेरे शील की रक्षा करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो, सब कुछ सोच रहे हैं. वो लोग सिर्फ बॉडी से रिटेलिएट कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द माइंड. ओके, तो जब बॉडी से रिएक्ट कर रहे हैं उसके बाद वो लोग गिल्टी भी फील नहीं कर रहे हैं और अपॉलोजेटिक भी नहीं कर रहे हैं.
बॉडी से रिटेलिएशन करने में न गिल्टी फील कर रहे हैं न अपॉलोजेटिक फील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यदि बॉडी से करते हैं और गिल्ट कॉन्शियस आता है, अपॉलॉजीज आती है कि सॉरी यार मैंने तेरे को डांटा, सॉरी मैंने तेरे को मारा, सॉरी मैंने तेरे को उल्लू बनाया, यदि सॉरी 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 ज्यादा निकल रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज गोइंग टू हर्ट योर बॉडी इज गोइंग टू कोलैप्स। इट्स नॉट अ सम्यक तरीका। भगवान कहते हैं तुमको जब मैं दे रहा हूँ फ्रीडम, लोन ऑफ फ्रीडम, ओके, पर बॉडी से ही करना है ये सब हरकतें, माइंड से नहीं करना है। इज दैट वेरी क्लियर? सारे श्रावकों का वर्णन करोगे ना, जहां जहां वो माइंड से भी गिरे ना, उनको प्रायश्चित आया है। उपासक दशा के अंदर 3 बेटों को मार डाला, तब उन्होंने चुप रहे, बट जब प्रॉपर्टी पे वो देवता ने अटैक करना चालू किया तो श्रावक को गुस्सा आ गया, श्रावक ने किया, राइट? तो उसकी माँ ने क्या बोला, तुमने पौषद के अंदर रूल्स वायलेट किए हैं तो तुमको प्रायश्चित आता है। अंडरस्टूड? क्यों वायलेट आता है? क्योंकि माइंड से भी तुम गिर गए। सो माइंड से हमको नहीं गिरना है, ये बहुत ध्यान रखना है। तो बॉडी से कर रहे हो, माइंड से नहीं कर रहे हो संसार मार्ग। किसी को कोई सवाल आ रहा है तो पूछिए। मैंने आपको बहुत कंफ्यूज करके रख दिया है। बहुत सुपर कंफ्यूज्ड हो तो सवाल पूछने से कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा। Sonal, anybody who has questions ask. Sonal, you're muted. जय जिनेंद्र आंटी। Yeah, tell me. आंटी मेरे को पूछना है, महावीर स्वामी ने फिर उस राजा के बेटे को क्यों नहीं चेताया जब वो असाधना कर रहा था अपने पापा की कि वो सिद्ध भगवान हो चुके हैं, या जब वो उन्होंने दीक्षा ली तो वो राजा को भी तो बोल सकते थे ना कि आपने जो किया आपके बेटे को, मतलब ही कुड सी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग। तो महावीर स्वामी भगवान ने तब क्यों कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? I don't know, शायद मिले होंगे कि नहीं मिलेगा, इसका वर्णन आगम में नहीं आ रहा, ऐसा वर्णन नहीं आ रहा है। तो भगवान ने सिर्फ और यही उसके पापा को भी जब हुआ केवल ज्ञान तब भी वो अपने बच्चे को समझा सकते थे, चेता सकते थे, उन्होंने नहीं भगवान चेताया। does not make the world a better place। वही तो मैं तुमको बता रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान does not take it on himself to make a better place। वो उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत होती है। तो उन्होंने नहीं बोला तो नहीं बोला, खत्म हुई बात। टाइम नहीं होगा या कर्माधीन देखा होगा, कुछ देखा होगा तो नहीं बोला, ऐसा होता है। सोनल तो नहीं बोला क्योंकि अभिजीत कुमार को नहीं पता लगा। अभिजीत कुमार को नेवर अंडरस्टूड दैट। यदि बोला भी होता, मान लो बोला भी होता, मान लो के महावीर स्वामी भगवान would have told अभिजीत कुमार, जो तुम्हारे पापा थे ना, he didn't want you to do परिग्रह का पाप or do राजा वाले पाप, that's why he gave it to his Bajra, he did not give it because he loved you। तो क्या अभिजीत कुमार समझ जाता, उसका एंगर इश्यूज सॉल्व हो जाते? तुम्हारे एंगर इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पैसा नहीं देंगे, मान लो मतलब प्रॉपर्टी तुमको नहीं मिलेगी, तो मैं तुमको समझाऊंगी, हाँ डोंट गेट एंग्री ऑन योर पेरेंट्स, ओके, कर्म ही ऐसे थे, डोंट डू दैट, तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, यू बिकम स्टेबलाइज्ड। मे बी कुड भी उनको पता, हाँ कुड भी ही। अभिजीत कुमार को किसी ने समझाया भी होगा तो भी एंगर इश्यूज डोंट गो अवे लाइक दैट। एंगर इश्यूज एंड ऑल दोस इश्यूज डू नॉट गो अवे लाइक दैट। जब तक आदमी के अंदर नहीं चमकेगा ना, ये इसलिए तो बोलती हूँ आगम पढ़ोगे ना, तुम्हारे अंदर चमकेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। जब तक सामने वाला, जैसे मेरी क्लासेस में मैं बोलूंगी तुम गलत कर रहे हो, नहीं फर्क पड़ता, बाहर से जितना भी तुम बोलो, आदमी नहीं होता है। तुम राइट, your father do not give you things, मैं तो सेम डिट्टो कॉपी कर रही हूँ, राइट? अंदर कुछ irritation मत कीजिए, कुछ तो irritation मत कीजिए। If you are super rich person also, right, super rich, and your देवर is not so rich, so your father decides कि यार Sonal is super rich, let me give it to her देवर, right? Like एक बच्चे को पूरा दे देता, right? तुमको क्या लगता है तुम्हारे हस्बैंड के दिमाग में कुछ भी नहीं होगा? तुम्हारे बहुत कम होते हैं, अमीर को भी लगता है मिल जाए, ओके? और यदि गुस्सा आ रहा है तुम्हारे हस्बैंड को, तो एनी काइंड ऑफ एडवाइसेस विल नॉट गिव हिम, will not anger issues will continue, okay?
Okay, हाँ, now I'm seeing that point, so it could be viable कि अगर maybe he couldn't understand, even if I'm sure उसको समझाया तो होगा ही, वो स्टोरी में नहीं है, but yeah, some things you can't change, you can't, हाँ. अभिजीत कुमार के कर्म में ऐसे, ठीक है? But I'm glad कि उनको भी मोक्ष, he'll get मोक्ष. मेरे को ending ये at least he'll get मोक्ष later on. अभी देव गति में है. मैं ना why I took this अभिजीत कुमार story was to let you know कि lot of time हमारे दिमाग में फतूर चढ़ रहा है मोक्ष मार्ग का, इतना फतूर चढ़ रहा है कि हम संसार के प्रॉब्लम भी ना मोक्ष मार्ग से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बॉडी से प्लीज संसार मार्ग को हैंडल मत करो. मैं तुमको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ जिससे तुमको समझ में आएगा. I had a student, that lady was, मतलब मेरे से 10 साल बड़ी थी, तो उसके बच्चे ना बिजनेस में जब आ रहे थे ना, तो they were trying out businesses, उनके businesses चल नहीं रहे. तो अचानक वो मुझे बोलती है कि मेरा बेटा ना, वो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, you know, there's a lot of okay. तो वो मुझे बोलती है कि प्लीज आप है ना, मेरा बेटा ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है. मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि मैं तो उसको चाहती हूँ कि उसको बोलूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो बहुत 15 कर्मादान में आता है ना, एग्रीकल्चर कम्स अंडर जमीन को फोड़ना एंड ऑल दोस थिंग्स. तो कहता है मेरा तो मन कर रहा है उसको बोलना कि ये बिजनेस मत करो, राइट? हाँ, तो मैं उसको एडवाइस देना चाहती हूँ अपने बेटे को कि मत करो बेटा ये. तो पता है मैंने उसको क्या बोला? मैंने उसको बोला प्लीज डोंट डू दैट. आपको पता है पैसे कमाना इज सच अ डैम डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट जॉब. जो अमीर होता है ना उसको लगता है यार पैसे कमाना बाएं हाथ का खेल है. नहीं खेल है. उन बच्चों से पूछो, अमीर बाप के बच्चों से पूछो जो सेटल नहीं कर पा रहे हैं अपना बिजनेस. हालत खराब हो जाती है, टू स्टार्ट ब्रेक इवन करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, तो जब वो बच्चा यदि बिजनेस नहीं सेटल कर पा रहा है, ऊपर से वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहता है, यस कर्म बंद है, मैं मना नहीं करती हूँ, बट आपने मना किया और वो यदि नहीं कर पाए, राइट, और पैसे नहीं कमा पाता है, उसका सारा एंगर किसके प्रति जाएगा? माय मॉम वाज सो बैड, आई कुड हैव अर्नड मनी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, माय मदर डिड नॉट लेट. उसका पूरा एंगर माँ के प्रति जाएगा और जैन धर्म के प्रति भी जाएगा. ये जैन धर्म ना है ही ऐसा, ये कुछ करने ही नहीं देता. ऑल हिज एंगर विल गो टू दैट. तो मैंने उसको क्या बोला? डोंट से एनीथिंग. क्या तुम्हारे बेटे ने बोला कि मैं 9 तत्व सीखना चाहता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि बनना चाहता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे जैन श्रावक बनाओ? उसने आपको आके बोला? नहीं बोला ना, राइट? सो प्लीज डोंट गिव एडवाइसेस, कीप योर माउथ शट. उसको कहीं तो सेटल होने दो. कि नीड, देखो यदि वो बूचड़ खाना लगा रहा है, राइट, यू नो व्हाट इज बूचड़ खाना, राइट? यदि वो बूचड़ खाना लगा रहा है तो प्लीज उसको मना करो. दैट आई अंडरस्टैंड, दैट्स वेयर दिस थिंग. बट बाकी कई बिजनेसेस ऐसे कर्मादान के अंदर भी घुस जाते हैं कि है इंस्ट्रक्शनल कर्मादान के अंदर तुम बिजनेस कर रहे हो. आई नो अ स्टूडेंट जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है, सुपर रिच. माइनिंग होती है ना, माइनिंग इज कंसिडर्ड अंडर परमाधान, राइट? अब मैंने कहा मैं तेरे को इतना भी ब्रेन वॉश नहीं करूंगी कि भैया तू अपने बिजनेस बंद करके बैठ जाए, बिकॉज शी इज अ लिटिल अ बिग, मतलब शी इज सुपर रिच. अब वो बिजनेस कैसे बंद कर दे भाई? बिकॉज इट्स एन इंस्टेंट, राइट? मैं अगेन बोल रही हूँ, बूचड़ खाना है तो प्लीज बंद कर. आई विल टोटली एडवाइज यू ऑन दैट, राइट? बट ये जो 15 कर्मादान है ना, जानने योग्य है, करने, इसे बोलते हैं ना जाननेवान न समय, इस तरह से वर्ड्स आते हैं, राइट, प्रतिकमन के अंदर. करने योग्य नहीं है, जानने योग्य पर नहीं. या बट व्हाट इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन? प्लीज डोंट गिव एडवाइसेस टू योर चिल्ड्रन लाइक दैट. संसार में पहले सक्सेसफुल कुछ ना कुछ तो इम्प्लांट करना पड़ेगा ना. सो मैंने उस स्टूडेंट को क्या बोला? यू विल नॉट गिव हर दिस एडवाइस, ओके? लेट द बच्चा हाथ पैर मारने दो, राइट? उसको कमाने दो. जब कमाने लग जाए तो तुम बच्चों को बोल सकते हो बेटा डाइवर्सिफाई इनटू अदर थिंग्स आल्सो. जब डाइवर्सिफाई में दूसरी चीजों में सक्सेसफुल होगा तब तुम बोल सकते हो कि ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग 3-4 बिजनेसेस है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद कर दो. बट हाउ कैन यू शट डाउन अ चाइल्ड्स एफर्ट इनटू अ बिजनेस? बोलो, वो नहीं सेटल कर पाया अपने आप को तो जितने अमीर लोग भी होते हैं ना, उनको अपने बच्चों को सेटल करने में कितनी टेंशन होती है, यू हैव नो क्लू. ओके, यू थिंक इट्स अ वेरी इजी जॉब. कई लोग बोलते हैं वी आर इन, आई एम गिविंग यू योर एग्जांपल सोनल, वेरी इजी टू थिंक. हम तो वापस इंडिया जाना चाहते हैं आर्य क्षेत्र में. भाई जो कमा रहा है ना, इंडिया में आके कमा पाओगे? यू अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर ऑफ इंडिया? जमीन आसमान का फर्क है भैया बाहर और इंडिया में. यू विल आफ्टर सो मेनी इयर्स यू विल नॉट बी एबल टू फिट इनटू द वर्क कल्चर. यहाँ पे वर्क कल्चर इज वेरी डिफरेंट. Okay, so please weigh the if you are not successful in your sansar marg,
ट्रस्ट मी, जो कषाय और जो एंजाइटी और जो टेंशन और जो डिप्रेशन और दी अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई वुड एडवाइज यू कि आप 80-90 साल के हो जाओ, प्लीज निवृत्ति मार्ग में आ जाओ, तब शट डाउन कर दो, बट नॉट एट 50-60। नो, आई विल नॉट लेट यू शट योर संसार मार्ग डाउन। आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है ये नुआंसेस? हाँ, तो अभिश्री कुमार का मैंने बोला कि संसार में हो, फंक्शन लाइक अ संसारी फॉर गॉड सेक्स विद योर बॉडी, नॉट विद योर माइंड। बॉडी से तो करो, हाँ, and you're not purposely doing it, but if you're in a corner you will have to do a lot of things, okay? Do what has to be done. वहां पे नहीं, ये तो हिंसा है, ठीक है यार, कोशिश बंदा कर रहा है, किसमें हिंसा नहीं है। एंड श्रावक वैसे भी 17 पाप स्थानक को शट डाउन नहीं कर सकता, ये मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ तुमको, राइट? सो स्टॉप हाइपर वेंटिलेटिंग, ओ माय गॉड 17 पाप स्थान करना पड़ रहा है, तो करना पड़ेगा, क्या करोगे? नहीं करना तो दीक्षा ले लो। सीरियसली, आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस? कि साधु साधी बनना इजी है श्रावक। आई टोल्ड यू, रिमेम्बर मैंने बोला था ना, साधु बनना इज वेरी इजी, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना होता है। श्रावक बनना इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। नहीं सुनो, जिसको धर्म करना है ना, उसके लिए साधु बनना बहुत इजी है, बहुत इजी है। बट जिसको धर्म करना है, मतलब देयर इज नो बैक टर्निंग। जैसे मेरे को भी बहुत मन करता है यार, दीक्षा ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग, यदि मैं 3-4 दिन महाराष्ट्र के पास बैठ जाऊँ ना, तो मन ही नहीं करता यार, ये कहाँ झमेले संसार में पड़े हो। बट याद रखना, यदि एक बार साधु बने ना, देयर इज नो वे यू कैन कम बैक टू संसार। तो मैं बीमार पड़ती हूँ ना, मेरा धर्म जीरो, कि मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे लगता है फॉरगेट समाय, फॉरगेट धर्म, यार पहले ही तबीयत ठीक करो। खासकर इफ यू हैव अ हेडेक एंड इफ यू हैव अ टूथएक, व्हाट विल यू डू? बॉस, नो, फॉरगेट द समाय, राइट? सी दैट्स द रीजन वो हार्ड भी है, उसको कंटिन्यू करना, वैसा जीवन इज आल्सो हार्ड। Yeah, so there is no backtrack. वो सब चीजों की जब मैं सोचती हूँ ना, I know if there is no backtrack, so let's not think साधुपना। मैं श्रावकपने में डिफिकल्ट जॉब समझ के डिफिकल्ट चीज को बैलेंस करूँ, ओके? राइट? क्योंकि मैं 24/7 नहीं कर सकती, मैं 6-7 घंटे कर सकती हूँ। तो मुझे बोलो 24 घंटे करना ना, मैं मैक्सिमम 7-8 घंटे। प्रदूषण में जब मैं 8 दिन लगातार ढेर सारा करती हूँ ना, 10, 12, 13, 15 आवर्स करती हूँ ना, तो आफ्टर प्रदूषण मेरा, मैं वो भी करके 3-4 दिन बैठती हूँ, टेक अ वेकेशन के बाद, अभी नहीं सोचना एंजॉय लाइफ, यू अंडरस्टैंड? आई डू दैट। मेरे से 7 आवर्स से ज्यादा मेरी भी बस हो जाती है, नहीं कर पाती। साधुपना इज फॉर पीपल हु डू इट फॉर 24/7, okay? I haven't reached that stage where I can do 24/7, okay? So I just want to tell you, please understand, श्रावकपना मैंने बहुत नुआंसेस बताए हैं, बहुत चीजें बताई है, बहुत चीजों से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, संसार के प्रॉब्लम प्लीज संसार के रूल से हैंडल करो, राइट? मोक्ष मार्ग के रूल से हैंडल करने जाओगे, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। You know what I'm telling you about, right? Please handle संसार problems with संसार, right? मोक्ष मार्ग, और यदि ऐसा कर रही हो ना, तो ये सम्यक तरीका है, भगवान is accepting it। तुम देखो, आगम will accept it। आगम में स्टोरीज में देखना, भगवान देखोगे। इसलिए अभी जब आगम पढ़ोगे ना, तो संसार मार्ग समझने की कोशिश करना, मोक्ष मार्ग समझ में आ गया है तुमको। अभी जिसका भी श्रावक का स्टोरी पढ़ोगे ना, उसका संसार मार्ग पे ड्वेल करना, कि ये इतना रिच क्यों है, इतना दादागिरी क्यों मार रहा है, इतना क्या सेवक को आज्ञा दे रहा है, सेवक आके उसका काम कर रहा है, व्हाई इज ही ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ नवाब? अबे वो नवाब है, इसलिए नवाबों की तरह बिहेव कर रहा है, ओके? हार्ड टू एंजॉय संसार मार्ग, क्योंकि फिर देन यू कीप ऑन कैलकुलेटिंग, ये पाप है, ये पुण्य। फ्रॉम बॉडी यू आर डूइंग संसार मार्ग, फ्रॉम माइंड यू आर नॉट डूइंग। Sonal, this balancing act will come. Once we start reading, auntie, once we start reading, it will... शोभा जी का सवाल था, मैं कैसे ये बैलेंसिंग एक्ट करूं? शोभा जी, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि when we mind में we are thinking something and when we are doing something else, so we feel guilty. Exactly, we don't enjoy the sansar after that. So, it's hard to enjoy it. I enjoy. Some things when we start calculating. एक म्यूट, but for great Vijnana told you, the balancing thing we have to be very, मतलब हम लोग को, शोभा जी, ये बैलेंसिंग इज नॉट डिफिकल्ट। आई टेल यू हाउ बैलेंसिंग इज नॉट डिफिकल्ट। यदि मैं आपको बैलेंस नहीं करना है ना, तो आप नहाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि नहाना जो है ना, वो संसार मार्ग, ओके? आगम में कहीं नहीं लिखा है
कि नहाने की पद्धति नहीं बताई गई है, राइट? हाँ, नहाने की पद्धति नहीं बताई गई है, नहाना संसार मार्ग से है, ठीक है। फिर मोक्ष मार्ग में क्या बोलते हो, नहीं नहीं मैंने आधा बाल्टी पानी से मंगाया, ये यतना जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मोक्ष मार्ग है, ओके। वो आप किससे हैंडल कर रहे हो, नहाने का वो वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब माइंड से आप मोक्ष मार्ग सोच रहे हो, नहा रहे हो, बॉडी से संसार मार्ग में। आप वैसे ही खाना बना रहे हो, वो संसार मार्ग से खाना बना रहे हो, राइट? पर माइंड में क्या सोच रहे हो, काश कोई हमारा सा आए, राइट, मैं कैसे साधारण वनस्पति को मिनिमम यूज करके खाना बना लूं, राइट? बच्चों ने तो पाव भाजी खानी है, राइट? कैसे मैं प्याज को कंपनसेट करूं फॉर समथिंग, हाउ डू आई मेक बेस्ट पाव भाजी। आप ये सब दिमाग लगा रहे हो ना, राइट? आप कई चीजों में बॉडी से संसार को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, और उन्हीं चीजों में माइंड को मोक्ष मार्ग में अच्छे से हैंडल कर रहे हो, क्योंकि ये हमने आपको पचा के दिया है। मैं कह रही हूँ अभी अपने प्रॉब्लम्स भी खुद ऐसे ही हैंडल करो। संसार का मार्ग समझो, उसमें संसार मार्ग क्या है, उसका मोक्ष मार्ग क्या है, दोनों समझो। अंडरस्टूड? आप आपके बच्चे पैदा होते हैं, आप बोलोगे भगवान बच्चों को स्कूल में डालूं कि नहीं डालूं, कि सिर्फ आगम पढ़ाऊं? तो भगवान बोलेंगे कि भैया यदि वो 20 साल का होके बोलेगा मुझे दीक्षा नहीं लेनी, तो वो कैसे सरवाइव करेगा, वो क्या नौकरी करेगा? हाँ, स्कूल में डालो चुपचाप करके, तो बॉडी से डालना है, पर अंदर से क्या सोचना है, मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, फिर भी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष में जाए, ऐसा इच्छा रखना, ओके। पर स्कूल की पढ़ाई तो करवाते हो ना, कॉलेज की पढ़ाई तो करवाते हो ना बच्चे को, राइट? हाँ, बड़ा होता है, प्लीज मानना कि मेरे बच्चे की दीक्षा के भाव नहीं है, मुझे उसकी शादी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं, शादी करके तो कोई अच्छी चीज फायदा होता नहीं है, संसार में और लिप्त होगा बेचारा, इसकी शादी नहीं करती हूँ। Please, there could be 10 other problems if you don't marry him. You understand? There is a need for companionship at a certain age, right? Please get him married. That is संसार मार्ग, right? फिर भी अंदर दिमाग से क्या सोचो, नहीं बेटा तुम जो परिवार बनाओ ना, सभी श्रावक बने, तुम, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे सब सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष में जाए, राइट? हाँ, इस तरह से सोचो। शोभा जी, बॉडी से संसार के जिम्मे ड्यूटीज निभानी है, रूल्स निभाने हैं, जवाबदारियां करनी है, सारी काम करने हैं, राइट? माता के लिए क्या बोला, धाए खिलाए बाल, निर्लिप्त होके सारे काम करो, दिमाग में कुछ और सोचो। इज दैट वेरी क्लियर? आपको लग रहा है ये बैलेंसिंग एक्ट डिफिकल्ट है, आगम पढ़ोगे ना आप, है ना, 6 महीने में एक्सपर्ट बन जाओगे। और घबराओ मत, जो जो सवाल आ रहे हैं नहीं समझ आ रहे, आई एम सिटिंग, कंचन आंटी को भी एक सवाल पूछोगे, आंटी भी आपको बहुत अच्छे से जवाब देगी, ओके? जैसे आपके साथ कोई बुरा करता है शोभा जी, हाँ, तो मैं क्या बोलती हूँ आपको कि मुझे सर्कमस्टेंसेस बताओ, ओके? यदि सर्कमस्टेंसेस बता रही हूँ तो मैं खट से आपको बोल देती हूँ कि ये वाला ना, सामने वाला आदमी आपको चुप करा ये बिठाना चाहता है कि देखो तुम धर्म करते हो ना, हाउ कैन यू रिटेलिएट, ये तुमको ना मैनिपुलेट करना चाहता है, तो बिकॉज ऑफ हिज मैनिपुलेशन यू डोंट हैव टू गेट मैनिपुलेटेड, ओके? जवाब दे दो, बॉडी से जवाब दो। अंदर क्या सोचो, ये बंदा ना जैन धर्म को भी यूज कर रहा है सामने वाले को मैनिपुलेट करके, कैसे कर्म बंद करके बर्बाद हो रहा है बेचारा, पर मेरा शावकपना टिकेगा यदि मैंने उसको जवाब दे दिया। सी, आई एम जस्ट शोइंग यू बोथ साइड्स। हाँ, आप है ना, अगली बार है ना, सब लोग एग्जाम्पल लेके आओ, जो संसार मार्ग में प्रॉब्लम है, हाउ डू यू हैंडल इट विद बोथ वेज, के बॉडी से संसार मार्ग और माइंड से मोक्ष मार्ग। जैसे मैंने खाने का बताया, खाना बनाने का बताया, जैसे मैंने नहाने का बताया, जैसे मैंने घर बनाने का बताया। आप मुझे बोलोगे घर बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ऑब्वियसली घर तो बनाओगे ना, सड़क पे तो नहीं रहोगे ना, साधु का घर नहीं होता है, आपका तो घर है ना, प्लीज बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ, बॉडी से घर बनाओ, मार्बल लगाना है, जो लगाना है लगाओ। इज दैट वेरी क्लियर? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाओ। माइंड में क्या करते हो, मान नहीं करता है, हाँ वो सब फॉलो करने हैं, पर घर तो संसार में like sometimes like nowadays I feel कि family is growing, I need a bigger house, I wish I get a bigger house, फिर मेरे को बोलते हैं अरे मैं कितना I'm doing पाप, मतलब I feel अरे परी के है, फिर मेरे दिमाग में ऐसे आता है, of course then I know कि I have to, because I have a bigger family so I have to have, then I tell myself ये होता है कभी कभी प्रॉब्लम। हाँ, obviously अब आप बॉम्बे में जैसे शहर में रहती हो, वहां पे घर बहुत सबके छोटे छोटे होते हैं, people stay in one room, literally one room, I've seen that, right? But if you see other cities, like you know, the other metropolitan or other cities, घर बड़े बड़े होते हैं,
इसलिए बोला ना, भगवान इज नॉट कंट्रोलिंग दैट फैक्टर। भगवान क्या बोलते हैं, यथा योग, मोरालिटी इज प्लूरलिस्टिक। भगवान says I do not take, you can manage your संसार मार्ग as you deem fit। तुमको बड़ा घर चाहिए, yes please take a बड़ा घर। नहीं हम छोटे घर में रह के रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे, how is that fair? बड़ा घर लो ना भाई, जितने बंदे, यदि ऑब्वियसली तुम बच्चों की शादी करोगे, you have to have a bigger house। how will you fit everybody into small house, right? So Shobha ji, no guilt conscious when you have to buy a bigger house because there is a need, right? But yes, mind से क्या सोचोगे, मान का विषय नहीं है, दिखाना नहीं है, देखो मैं कितनी अमीर हूँ, ये सब चीजें तो नहीं। कि माइंड से धर्म, पर बॉडी से बड़ा घर लेना पड़ सकता है, मार्बल लगाना पड़ सकता है, अंडरस्टूड? बॉडी से संसार की एक्टिविटी करोगे, प्लीज इसमें गिल्ट कॉन्शियस नहीं करोगे, इसमें अपॉलॉजीज भी नहीं करोगे। कृष्ण वासुदेव ने डिड ही अपोलोजाइज? डिड ही अपोलोजाइज? Was he feeling guilty? ओ मैं शिट आदमी हूँ कि मैंने तो ये 18-17 पाप स्थानक कर दिया? नहीं फील किया ना। See, he is so intelligent. Do you understand? सम्यक दृष्टि कृष्णा, ओके? हाँ, चौथा गुण स्थान, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब चीजें आप नहीं छोड़ सकते बिकॉज यू आर अ संसारी। और यदि आपको लगता है नहीं मैं तो सिर्फ मोक्ष मार्ग करूंगी, संसार मार्ग को नहीं हैंडल करूंगी ना, खाना बनाना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, घर त्याग दो, प्लीज घर त्याग दो। ओके, वेरी क्लियर? तो कई चीजों में जो हमने डाइजेस्ट करके आपको दे रही हूँ वो ठीक है, आप है ना अगली बार एग्जाम्पल्स लेके आओ जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा बैलेंसिंग कैसे करना है, आई विल बैलेंस इट एंड गिव इट टू यू। डन? चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस थिंग। ओके, जय जिनेंद्र।